आप इस रिवीजन से कुछ मदद ले पाए तो ले का प्रयास कीजिएगा। मैं 2 मिनट में रिवाइज करूंगा। कल हमने क्या क्या किया था। कल हमने यम और नियम को जाना। यम 5 होते हैं और नियम भी 5 होते हैं, और ये 10 बिंदु मनुष्य की स्वाभाविक जीवन शैली है। हमें इसी तरह जीवन जीना है। तो पहला यम था अहिंसा, अर्थात कारण हो तो हिंसा करनी है और कारण न हो तो इतनी सी भी हिंसा नहीं करनी है। तो ये हमारे मन में संकल्प होना चाहिए। अगर हम ऐसा संकल्प लेकर जिएंगे तो हमारा मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो बुद्धि विलक्षण होगी। तो इसलिए हमारे सारे महापुरुष अहिंसा का पालन ही करते रहे, अर्थात बिना कारण हिंसा कभी नहीं की उन्होंने। और कारण हुआ, जरूरत पड़ी तो उन्होंने लाखों लोगों के सर धड़ से अलग कर दिए। इसे कहते हैं महापुरुषों का जीवन। बिना कारण गलत कार्य, बिना कारण दुख नहीं पहुंचाना है, और कारण हो तो किसी को छोड़ना नहीं। ये है अहिंसा, और हम नपुंसकता को अहिंसा समझते रहे। दूसरा है सत्य, अर्थात तो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन संसार को बताना। यूं ही मुंह उठाकर कुछ भी नहीं बता देना कि जो हमें लग रहा है कि सत्य है, नहीं। वेरीफाई करना, प्रमाणों से सुपरीक्षित करके संसार को बताना। और इसके बाद है अस्तेय, अर्थात चोरी नहीं करना, अर्थात बिना आज्ञा के किसी की वस्तु प्रयोग नहीं करना। फिर है ब्रह्मचर्य, इस तरह से भोजन करना है, इस तरह से जीना है, इस तरह से सोचना है कि हमारे मन में नेगेटिव फीलिंग्स अर्थात यूज एंड थ्रो का भाव ना आए, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रहे। और जब ये ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव रहता है तो विषय वासना कम आती है। और जब विषय वासना कम आती है तो शरीर की जो अंतिम धातु है, जिसे हम शुक्र कहते हैं, रज कहते हैं, वीर्य कहते हैं, यह शरीर में अधिक समय तक बनी रहती है, और इसका बना रहना जरूरी है। मस्तिष्क ग्रो करता है, मस्तिष्क के सेल इसी से ऊर्जा लेते हैं आयुर्वेद के अनुसार। इसके बाद है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय नहीं करना, पर जिन चीजों की आवश्यकता हो उसको अर्जित करने का प्रयास करना। और कोई वस्तु आवश्यकता से अधिक जीवन में आ जाए तो सुपात्र को दान दे देना। और सुपात्र की जो कसौटी है वो क्या है? वो अमीरी और गरीबी नहीं है, वह कसौटी है धर्म। अगर एक व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, नेकी के मार्ग पर चलता है, अच्छाई के मार्ग पर चलता है, तो उसी व्यक्ति को दान देना है, भले ही वह अमीर हो या भले ही वह गरीब हो। इसी के बाद 5 नियम थे, जिसमें पहला नियम है सोच, अर्थात शुचिता, साफ सफाई रखनी है हमें। संतोष यानी कि मन में संतुष्टि का भाव, पूरा ताकत लगा देनी है कर्म करने पर परिणाम की चिंता नहीं करनी है, यह है संतुष्टि का भाव। फिर है तपस्या, अर्थात जब भी सुख आए या दुख आए समान भाव से दोनों को सहन करना है। सुख में पागलों की तरह खिलखिलाकर हंसना नहीं है, पागलों की तरह खुशी नहीं मनानी, और दुख आए तो पागलों की तरह रोना नहीं है, समान भाव से जीने का प्रयास करना है। फिर है स्वाध्याय, यानी विद्या को बढ़ाना है। और 5वां है ईश्वर प्राणिधान, अर्थात परमात्मा के प्रति और परम पिता परमात्मा के दिए हुए शरीर के प्रति अनन्य समर्पण का भाव। तो ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ एक मंदिर है, इसको बीमार नहीं होने देना है, क्योंकि इसी के भीतर परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। कल हमने ये विषय लिया था, और आपने अंत में मैंने ये सिद्ध किया था कुछ उदाहरणों द्वारा, कुछ एक पहेली पूछकर ये सिद्ध किया था मैंने कि न्याय का मार्ग ही अहिंसा का मार्ग होता है। न्यायाधीश क्या करता है? अगर किसी ने गलती की है तो दंड देता है, और अहिंसा में भी हम क्या करते हैं? गलती करने पर दुख देते हैं। तो न्याय और अहिंसा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसी न्याय को समझाने के लिए 10 भागों में न्याय को विभाजित किया। तो ये सारे बिंदु जो हैं ये न्याय को स्थापित करने में सहायक होते हैं। पर कहीं जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां आपको या तो न्याय का पालन करना पड़ेगा या फिर यम और नियमों का, तो वहां पर यम और नियमों को छोड़ दें और न्याय की स्थापना के लिए कार्य करें। उसके लिए जरूरत पड़े तो झूठ बोलें, जैसे हमारे आर्मी के रॉ के एजेंट्स बोलते हैं, झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोले। कृष्ण ने युधिष्ठिर से बुलवाया
धोखे से किसी को मारना पड़े, अधर्मी को, किसी अन्यायकारी को, पापी को तो मारें, जैसे श्री राम ने मारा, जैसे हम भी घात लगाकर आतंकवादियों को मारते हैं। तो ये न्याय का जीवन है, जरूरत पड़े तो ये करनी है। शत्रुओं को, दुष्टों को दंड देने के लिए ये करना पड़ता है, ये धर्म है, ये न्याय का मार्ग है। चोरी करनी पड़े तो करनी पड़ेगी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने ट्रेन लूट दी थी पूरी, तो चोर के घर में चोरी करना न्याय है, चोर के घर में चोरी करना धर्म है, यही अहिंसा का मार्ग है। तो अगर जरूरत पड़े काम करना है जो सामान्य जीवन में हमें नहीं करना, परंतु क्रिटिकल सिचुएशंस में धर्म की, न्याय की रक्षा के लिए हम कर सकते हैं। इसी को ही न्याय का मार्ग कहते हैं, इसी को ही अहिंसा का मार्ग, इसी को ही धर्म का मार्ग कहते हैं। सहमत हैं? कल तक का विषय ये था, आज विषय को आगे बढ़ाया जाए। कोई प्रश्न हो अभी भी किसी के मन में कल तक के विषय को लेके तो पूछ लीजिए। अच्छा, एक अंतिम पहेली और पूछ लूं आपसे। यम और नियम कितना समझ में आया आपको, केवल ये जांच करने के लिए पूछ सकता हूं? जी आचार्य जी नमस्कार। जी आचार्य जी। जी आप क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं भारत की, मान लीजिए, और आपके भीतर एक खेल भावना है, और खेल भावना में आपको पता ही है खेल भावना कैसी होती है। हम तो दूसरी टीम के जाके फीते तक बांध देते हैं, इसे कहते हैं खेल भावना। खेल भावना में मन में ईमानदारी होनी चाहिए, ईमानदारी से खेला गया खेल ही अच्छा होता है। और आप देख रहे हैं सामने वाली टीम पाकिस्तान की है, ऑस्ट्रेलिया की है, और ये लगातार स्लेजिंग किए जा रहे हैं, गाली गलौज दिए जा रहे हैं, लगातार बेईमानी किए जा रहे हैं। अब आपके पास अवसर आता है बेईमानी करने का। मैं आपसे जानना चाहता हूं, उस स्टेज पर आप बेईमानी करेंगे या फिर आप खेल को खेल भावना के साथ ईमानदारी से ही खेलेंगे? उत्तर दीजिए। बेईमानी करेंगे आचार्य जी, टिट फॉर टैट। अन्य कोई सदस्य? अवसर मिलने पर रुकेंगे नहीं। आचार्य जी, हम खेल भावना को ही खेल की भावना से खेलेंगे। खेल को खेल जी, खेल की भावना से ही खेलेंगे, चाहे सामने वाला पूरी तरह से बेईमानी करता रहे, हमें माँ बहन की गालियां देते रहे, स्लेजिंग करता रहे, और पूरी गुरुजी बेईमानी के साथ बेईमानी ही करेंगे। अगले साल फिर जीत जाए, उसके साथ अगले साल फिर जीत जाए, चाहे वो सारे खेल के नियमों को ताक पर रख दे, पर हम तो ईमानदारी कटोरा लेकर बैठे रहेंगे। गुरुजी पृथ्वी चौहान नहीं बनना। याद रखिए संजय पुरोहित जी, खेल याद रखिए, खेल हमेशा धार्मिक के साथ होता है, ये याद रखना। अगर दो धार्मिक आपस में कोई प्रतियोगिता कर रहे हैं तो ये खेल है, पर अधर्मी के साथ हमेशा युद्ध होता है, युद्ध। अधर्मी के साथ हम खेलते नहीं, अधर्मी के साथ तो युद्ध लड़ते हैं। और ये सिद्धांत पाकिस्तानी जानता है, ऑस्ट्रेलियन जानता है। वह हमें खिलाड़ी नहीं समझता, वह हमें अपना प्रतिद्वंदी समझता है, वह हमसे युद्ध कर रहा है, वह हमसे शत्रुता निभाता, इसलिए गालियां देते हैं, इसलिए बेईमानी करते हैं, क्योंकि वे हमें खिलाड़ी नहीं समझते और हम उनके साथ खेल भावना से खेलते हैं। बस इसीलिए तो हम गुलाम हैं। हमने तो अपने शत्रुओं को भी मित्र की तरह देखा, इसलिए हम गुलाम रहे। तो आइए फिर से जो भ्रम है इन्हें मिटा दीजिए। हाँ, हम तब तक ईमानदारी करेंगे जब तक सामने वाला ईमानदारी करेगा, सामने वाला निष्ठा से खेलेगा, हम भी खेल भावना का ही प्रदर्शन करेंगे। पर अगर सामने वाले ने बेईमानी की, अगर उसने निष्ठा को हिला दिया, तो फिर हम भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि हम श्री राम के वंशज हैं। छुप कर वध करना पड़े तो छुप कर भी वध करेंगे। तैयार हो ऐसा करने के लिए? और गुरुजी श्री कृष्ण ने भी तो कहा है कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करे। इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तैयार हो? भय तो नहीं लगता है बेईमानी? तैयार। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। चोर के घर चोरी करना कोई हिंसा नहीं होती, उसे ही अहिंसा, उसे ही न्याय कहते हैं। आइए, उम्मीद है आगे से हम सभी समझेंगे, क्योंकि आप जितना अच्छा इन सिद्धांतों को समझेंगे उतने ही धर्म और राष्ट्र की रक्षा होगी। तो आइए अगले बिंदु पर चलते हैं। जब यम और नियम हमारे जीवन में आ जाए, कुछ समय लगातार हम यम और नियम का पालन करने लगे, तो जानते हो ऋषि पतंजलि कहते हैं अब कुछ समय परम पिता परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करना है।
और परम पिता परमात्मा से जुड़ने के लिए कुछ विशिष्ट नियमों की जरूरत है। उससे पहले मैं विज्ञान का, साइंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। इस ब्रह्मांड में सबसे तेज गति, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं कि प्रकाश की है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या प्रकाश की गति से भी तेज किसी की गति है ब्रह्मांड में, या यूं कहूं, क्या परमात्मा की गति ब्रह्मांड में सबसे अधिक है कि नहीं? है, बिल्कुल जी। बिल्कुल है गुरुजी, है जी। नहीं, वो तो स्थिर है। गुरुजी, मन की गति तो प्रकाश से भी तेज है। मन की गति, परमात्मा सर्वव्यापक है। मन की गति कोई व्यवहारिक गति नहीं है, ये तो ये कोई रियल गति नहीं है। मन तो एक व्यवहारिक सत्ता है। हमने मान लिया कि मन वहां गया और वहां आया। केवल नॉलेज लेने का काम मन करता है। मन कहीं यहां से निकल के कहीं बाहर नहीं जाता, विचार करता है बस। तो वो कहीं, उसकी गति कोई वैसी गति नहीं है कि रियल में आ रहा है और जा रहा है। और रही बात ईश्वर की, तो बता दूं, संसार में गति सिर्फ उन्हीं चीजों की होती है जो वस्तु एक स्थान पर तो है और दूसरे पर नहीं है। तो यहां से यहां जाने में गति लगती है, पर एक वस्तु यहां भी है और यहां भी है, तो क्या ये यहां से यहां जाएगी? नहीं, क्योंकि ये तो यहां भी है और यहां भी है। तो याद रखना, गति उसी में होती है जो वस्तु सर्वव्यापक नहीं है, क्योंकि उसे यहां से यहां जाना है। पर परमात्मा तो यहां भी है और यहां भी है। तो क्या परमात्मा में किसी तरह की कोई गति है? नहीं है गुरुजी। क्या लगता है अन्य सदस्य, परमात्मा में कोई गति है? नहीं, कोई गति नहीं। परमात्मा में कोई गति नहीं। इसीलिए ऋषियों ने कहा वह तो स्थिर है, स्थिर, जीरो स्पीड है उसकी, जीरो स्पीड। वह तो स्थिर है, पूरे ब्रह्मांड में बिल्कुल स्थिर तत्व कोई है तो परमात्मा है। ना हिलता है ना डुलता है, बिल्कुल स्थिर है, क्योंकि वह तो ठसम ठुस भरा हुआ है पूरे ब्रह्मांड में। कोई स्थान ऐसा नहीं जो उसकी उपस्थिति से रिक्त हो, वह तो हर जगह समाया हुआ है, इसलिए उसमें कोई गति नहीं, स्थिर है। और ऋषि पतंजलि कहते हैं अगर परमात्मा से जुड़ना है तो उसकी फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी। अर्थात परम पिता परमात्मा से वह व्यक्ति नहीं जुड़ पाएगा जिसके मन में स्थिरता ना हो, जिसका मन चंचल हो, जो दौड़ता फिरता हो इधर उधर, शरीर अधिक हरकत करता है, अधिक हिलता है, पैर हिलते हैं, हाथ हिलते हैं। आपने सुना होगा ना, माँ बाप कहते हैं बच्चे को, बेटा पैर हिलाना बंद करो। क्यों? क्योंकि वो आपको स्थिर बनाना चाहते हैं, आपके भीतर एक स्थायित्व देना चाहते हैं। मन के विचारों में स्थिरता, शरीर में स्थिरता। तो ऋषि पतंजलि कहते हैं स्थिरता का अभ्यास करना पड़ेगा। और इसीलिए ऋषि पतंजलि कहते हैं दौड़ते भागते चलते परमात्मा से जुड़ना मुश्किल है, असंभव है। इसलिए परमात्मा की तरह स्थिर होने का अभ्यास कीजिए। इसलिए उन्होंने कहा स्थिर सुखम आसनम, अर्थात परम पिता परमात्मा से जुड़ने के लिए आसन में बैठना पड़ेगा। और आसन की संसार में एक ही परिभाषा है, स्थिर सुखम आसनम। स्क्रीन पर आप कुछ योग मुद्राएं देख रहे हैं, कुछ आसन देख रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्क्रीन पर दिखाई दिए जाने वाले इन आसनों में से, इन मुद्राओं में से कौन सी मुद्राएं ऐसी हैं जिसमें एक व्यक्ति स्थिर होकर सुखपूर्वक कुछ देर आराम से रह सकता है, और कौन सी ऐसी नहीं है? कोई बताना चाहेगा? पद्मासन वाली योग मुद्रा। कौन कौन सी है? पद्मासन, वज्रासन, ऊपर वाली ज्ञान मुद्रा। अच्छा, एक और पोजीशन है जिसमें महात्मा बुद्ध घुटने पर हाथ रखकर बैठे हैं। क्या इसी पोजीशन में महात्मा बुद्ध आधा घंटा बैठ सकते हैं इसी तरह से बिना हिले डुले? अच्छा, एक और पोजीशन है जिसमें महात्मा बुद्ध सिर के नीचे हाथ रखकर लेटे हुए हैं। क्या इस पोजीशन में भी कोई व्यक्ति आधा घंटा लेट सकता है? जी नहीं गुरुजी, वो सारी रात लेटते थे ऐसे। मैं तो आधा घंटा आराम से ऐसे ही लेट जाता हूँ, घुटने पर पैर रखकर मैं भी ऐसे ही बैठ जाता हूँ। अच्छा, एक पोजीशन और है जिसमें एक लड़की सर नीचे करके पैर ऊपर खड़े करके, इसमें क्या वो 5 मिनट रह सकती है?
जी नहीं रह सकते हैं, रह सकते हैं। अच्छा, एक पोजीशन और है जिसमें बाबा रामदेव मयूर आसन में बैठे हैं। क्या इसमें 5 मिनट तक रह सकते हैं? जी नहीं अभ्यास से हो सकते लेकिन नहीं सामान्य म्यूट कर लीजिए। अभ्यास के द्वारा ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट तक किया जा सकता है। मैं कहता हूं आधा घंटा भी किया जा सकता है। मयूर विहार, मयूर आसन में भी, और जो शीर्षासन है इसमें भी, चक्रासन में भी आधा घंटा तक रह सकते हैं। चलो, परंतु मैं जानना चाहता हूं जब तक इन मुद्राओं में व्यक्ति रहेगा, क्या उसके शरीर में स्थिरता और सुख बना रहेगा या उसके शरीर में कष्ट होगा? कष्ट होगा आचार्य जी। और ऋषि पतंजलि इतने इंटेलिजेंट थे, इसीलिए उन्होंने साफ साफ परिभाषा दी, आप किसी भी ऐसी मुद्रा में नहीं परमात्मा से जुड़ सकते जिसमें कष्ट हो और जिसमें बैलेंस बनाने का ध्यान आपके दिमाग में बना रहे। अब मैं आपको दिखाता हूं, मैं जिस पोजीशन में बैठा हूं ये है अर्ध पद्मासन की पोजीशन। एक पैर नीचे है और दूसरा इसके ऊपर है। ये है अर्ध पद्मासन, और मैं पिछली कुछ देर से इसी में बैठा था, और जब मैं इसमें बैठा था तो मुझे बैलेंस बनाने का ध्यान ही नहीं आया, मैं इसमें यूं ही बैठा रहा। जबकि अगर मैं शीर्षासन में बैठता तो सारा ध्यान मुद्रा बनाने में ही लगा रहता। तो इसलिए बुद्धि का प्रयोग कीजिए, बाबाओं की फैलाए हुए जाल से बाहर निकलिए, ऋषि पतंजलि के सिद्धांतों को धारण कीजिए, और हर एक वह मुद्रा जिसमें आप कुछ देर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा सुखपूर्वक स्थिर होकर बैठ सकते हैं, वही मुद्रा आसन कहलाती है। जैसे अर्ध पद्मासन जिसमें मैं बैठा हूं, जैसे पूर्ण पद्मासन, जैसे वज्र आसन, जैसे स्वस्तिक आसन, जैसे सुख आसन, जैसे शव आसन, इन सारी मुद्राओं में अर्थात लेट कर भी, कुर्सी पर बैठकर भी, सोफे पर बैठकर भी अगर आप सुख और स्थिरता का अनुभव कर रहे हैं तो आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं। परंतु आचार्य कहते हैं इन सारी मुद्राओं में जुड़ा जा सकता है, पर इन सारी मुद्राओं में जो सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है वह है पूर्ण पद्मासन। तो अभ्यास पूर्ण पद्मासन का करेंगे हम, परंतु उससे पहले अगर नहीं लगता है पूर्ण पद्मासन तो जिस आसन में भी आप बैठ सकते हैं उसमें बैठने का प्रयास करें। तो आसन की परिभाषा समझ में आ गई, आगे बढ़े जी। मंगलवार की जी आचार्य जी, हम एक आसन में बैठकर ही अगली सारी क्रियाएं करेंगे। अब जब आसन सिद्ध हो जाए तो ऋषि पतंजलि कहते हैं अब करना है प्राणायाम। अब प्राणायाम क्या होता है इसे समझ लीजिए। प्राणायाम के बारे में ऋषियों ने कहा कि प्राणायाम क्यों जरूरी है। प्राणायाम जरूरी है क्योंकि प्राणायाम करने से, ऋषि कहते हैं प्राणायाम करने से शरीर के सारे रोग भस्म हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ऋषि कहते हैं, और उन्होंने सूत्र दिए हैं, उन्होंने प्राणायाम के बारे में सूत्र दिए हैं, और उन सूत्रों में कहा गया है जैसे भट्टी में डालने से किसी भी धातु की अशुद्धियां भस्म हो जाती हैं, बस ठीक उसी तरह प्राणायाम हमारे शरीर की भट्टी है। इस भट्टी में जब हम शरीर को झोंक देते हैं तो शरीर के सारे रोग भस्म हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कहते हैं? ऋषि कहते हैं, ऋषि। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ऋषि हंसी मजाक भी करते हैं, हंसी ठट्टा भी करते हैं, या फिर वो जो बात कहते हैं वह परम पिता परमात्मा के साथ समाधि में जुड़कर कहते हैं, अर्थात ऋषियों की वाणी परमात्मा की ही वाणी होती है? मैं जानना चाहता हूं। ऋषियों की वाणी परमात्मा की ही वाणी होती है। तो ऋषियों ने अगर कहा कि प्राणायाम करने से सारे रोग समाप्त हो जाते हैं तो इसे मानना पड़ेगा कि प्राणायाम करने से वास्तव में ऐसा होता है। परंतु आप कहेंगे कि हम तो सालों से प्राणायाम कर रहे हैं, फिर हमारे रोग क्यों नहीं ठीक होते? तो सच्चाई ये है कि जिन क्रियाओं को आप प्राणायाम समझकर कर रहे हैं वे प्राणायाम है ही नहीं।
ऋषि पतंजलि इसीलिए प्राणायाम की परिभाषा सबसे पहले देते हैं, और प्राणायाम की संसार में एक ही परिभाषा है, और वह परिभाषा है श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद इति प्राणायाम। स्क्रीन पर परिभाषा दी हुई है लाल शब्दों। ये परिभाषा कहती है सांसों का आना और सांसों का जाना ये लगातार चलता रहता है, सोते हैं तो भी चलती रहती है सांसें। इस क्रिया को, इस गति को रोक देना ही प्राणायाम है, अर्थात एक ऐसी पोजीशन में आ जाना जहां न तो आप सांस लो और न तो सांस छोड़ो, न तो इनहेल न एक्सहेल। अगर ऐसी पोजीशन में आप बैठ जाते हो तो उसे कहते हैं प्राणायाम। अब ऐसी पोजीशन कौन सी है इसे समझ लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे पूछता हूं, जब हम कपालभाति करते हैं, इसमें सांसों की क्रिया रोक दी गई, गति को बंद कर दिया गया या गति को दुगना कर दिया गया? गति को बढ़ा दिया गया। अच्छा, ऋषि ने क्या किया? ऋषि ने कहा था गति को बंद कर देना है, शून्य कर देना है, सांस नहीं लेना, ना छोड़ना और ना लेना। श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद है, गति को समाप्त कर देना है, नहीं लेना। हमने ऋषि की बात नहीं मानी और क्या किया? उल्टी क्रिया कर दी। हमने ऋषि के विरुद्ध अर्थात सांसों की गति को बढ़ा दिया। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या कपालभाति प्राणायाम की कसौटी पर खरा उतरा या फेल हो गया? फेल हो गया। हाथ कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम है ही नहीं। अब एक दूसरी क्रिया करके दिखाता हूं, अनुलोम विलोम। इस अनुलोम विलोम में मैंने एक नाक से सांस लिया, दूसरे से छोड़ दिया, दूसरे नोस्ट्रिल से लिया, पहले से छोड़ दिया। क्या इसमें गति को रोका या गति वैसे ही चल रही है, बस अब दो नोस्ट्रिल्स के बजाय एक बार में एक नोस्ट्रिल का प्रयोग हो रहा है? तो क्या इस क्रिया में, इस क्रिया में जो कसौटी है प्राणायाम की परिभाषा, यह कसौटी पास हुई या फेल हो गई? पास हुई। कैसे पास कैसे हुई विनोद जी? क्योंकि श्वास के ऊपर ध्यान रहता है ना, क्योंकि रनिंग में ध्यान नहीं रहता है श्वास के ऊपर। हाँ, ध्यान तो मेरा पूरा ध्यान है विनोद जी। श्वास आया पर मैंने रोका नहीं, दूसरे से छोड़ दिया, गति वैसे ही है, तो बंद नहीं किया। हाँ, ध्यान तो पूरा है मेरा, पर गति वैसे ही की वैसे ही है। पहले भी सांस ले रहा था, अब भी सांस ले रहा हूं, पहले भी छोड़ रहा था, अब भी छोड़ रहा हूं, पहले दोनों नासिका से एक साथ ले रहा था, एक साथ छोड़ रहा था, अब एक बार में एक बार में एक। तो सांस का आना जाना तो वैसा ही है। परिभाषा कहती है श्वास प्रश्वासो गति विच्छेद है, गति तो अब भी वैसी ही है। दिवस दरमियान गुरुजी श्वास क्या आधा चलता है, वो क्या ये प्राणायाम करने से श्वास पूरा चलता रहता है, मतलब मूलाधार से खींच के नाभि तक पूरा रिंग चलता रहता है। मुझे आप ये बताइए, सांसों का लेना और सांसों का छोड़ना, क्या ये गति बंद हुई या वैसे ही चल रही थी? वैसे चल रही थी। परिभाषा के अनुसार चलो, अपने मन से नहीं चलना। पतंजलि ने जो परिभाषा दी है उसके अनुसार अनुलोम विलोम परिभाषा की कसौटी पर खरा उतरा या फेल हो गया? फेल हो गया। जी अरविंद जी कुछ कहना चाहिए? जी इसी तरह एक नाड़ी शोधन का मतलब वो भी फेल है? बताएंगे, अभी बताएंगे। अच्छा जी। जो गुरुकुलों में हमने सुना है कि जब बच्चे को किसी को शिक्षा प्रदान करनी होती थी तो उसमें सर्वप्रथम उसका परीक्षा होता है, उसके नाक के पास मिट्टी रखी जाती थी, धूल, जब वह हिले नहीं, इतनी ही मतलब जो है गति से सांस ली जाए और छोड़ी जाए तब वह पास होता था। क्या यह बात सत्य? नहीं, सत्य नहीं है। और हाँ, उसके जब गुरुकुलों के सिद्धांत नष्ट हुए तब लोगों ने अपने मन से ऐसी चीजें बना ली। इसका उद्देश्य बस इतना है कि जो सांस है वो तेज गति से ना ली जाए, धीरे धीरे सांस ले, धीरे धीरे सांस ले, तो ये अच्छा रहता है। बस गुरुकुलों का ये सिद्धांत नहीं है, लोगों ने अपने मन से बना लिया।
आइए आगे बढ़ते हैं। तो कपाल भाती और अनुलोम विलोम प्राणायाम के में बताई गई परिभाषा की कसौटी पर फेल हो गए। अब एक और क्रिया मैं करके बताता हूं, यह है भर्त्सिका। इसमें भी सांस तेजी से ले रहा हूं, तेजी से छोड़ रहा हूं, न तो सांस लेनी बंद की न छोड़नी बंद की। मैं जानना चाहता हूं प्राणायाम की परिभाषा की कसौटी पर भर्त्सिका फेल की पास फेल। ये भी फेल हो गया। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये तीनों प्राणायाम है ही नहीं। ऋषि पतंजलि ने इन तीनों को प्राणायाम कहा ही नहीं, और ऋषि पतंजलि कहते हैं प्राणायाम करोगे तो सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्राणायाम में सांसों को रोक देते हैं, और इसमें सांसों को रोका नहीं बल्कि एक में तो गति दुगनी बढ़ा दी। तो मैं जानना चाहता हूं, ऋषियों के विरुद्ध अगर कोई क्रिया करोगे, ऋषियों ने कहा यह क्रिया नहीं करनी और आपने उसी को किया हो बल्कि दुगनी गति से किया, तो मैं जानना चाहता हूं आपके जीवन में सुख आएगा कि दुख आएगा? दुख आएगा गुरुजी। दुख ही आएगा, तकलीफ बढ़ेगी। ऋषियों की वाणी परमात्मा की वाणी है। उस सर्वज्ञ परमात्मा ने हमसे कहा कि भूल कर भी तेजी से सांसें नहीं लेनी है, धीरे से सांसें लेनी है, गहरी सांसें लेनी है, रोक कर बैठना है कुछ देर प्राणायाम के नाम पर। और हमने प्राणायाम को भी तेज गति से किया। तो याद रखना, हमें बीमार होने से संसार में कोई नहीं बचा सकता। अगर ये तीनों क्रियाएं आपके जीवन में हैं तो आपको बीमार होने से दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बचा सकता। और इन लोगों को, इन बाबाओं को अपने मेडिकल बिजनेस खड़े करने हैं, दवाइयां खड़ी करनी है, इसलिए आपको ये चीजें सिखाते हैं। ये प्राणायाम है ही नहीं, और संसार में प्राणायाम सिखाने वाला संसार का सबसे पहला व्यक्ति ऋषि पतंजलि थे। ये ऋषि पतंजलि की फोटो लगा लगा कर आपको वे क्रियाएं सिखा रहे हैं जो ऋषि पतंजलि ने कभी बताई नहीं। यहां तक कि ये जो सिखा रहे हैं ना, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, ये वामपंथियों की बताई गई क्रिया है। आपको आश्चर्य होगा, आपको आश्चर्य होगा। समाज में एक पुस्तक होती है, एक पुस्तक है हमारे समाज में, मैं आपको वो पुस्तक दिखाता हूं। यानी कि बाबा रामदेव वामपंथी है। मैं सिद्धांत बता रहा हूं, और जो सिद्धांत के विरुद्ध चलता है व्यक्ति, उसे आप वामपंथी कहो, मुसलमान कहो, या जो भी कहो। फिलहाल मनस्वी जी म्यूट कर लीजिए। मेरे हाथ में एक पुस्तक है। इस पुस्तक को एक बाबा ने लिखा 350 साल पहले। याद रखना, कपालभाति की आयु जानते हो कितनी है? मात्र 350 साल पहले संसार में कपालभाति दिया गया। इस पुस्तक को एक बाबा ने लिखा, और इस पुस्तक के भीतर ये बाबा लिखता है कि ऋषि पतंजलि वह तो मूर्ख है, मूर्ख, उसे कुछ नहीं आता, उसका बताया हुआ योग तो फर्जी है। मैं तुम्हें एक नया योग सिखाता हूं, ये योग करो। इस पुस्तक में लिखा हुआ है। और कहता है वह जो हिमालय पर शिव रहता है ना, वह तो मेरा चेला है, मैंने सिखाया उसे योग। उसके बाद ये कहता है अष्टांग योग तो झूठा है, झूठा। और जो वेद है ना, वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, ये तो फर्जी बातें हैं। तो याद रखो, ये वो पुस्तक है एक बाबा की, जिस पुस्तक में इस बाबा ने ऋषियों की बुराई की, शिव जी की बुराई की, इसने वेदों की बुराई की। हाँ, इस पुस्तक में एक व्यक्ति की प्रशंसा की गई। जानते हो वो व्यक्ति कौन था जिसकी प्रशंसा इस पुस्तक में इस बाबा ने की? वो व्यक्ति है मोहम्मद। ये मोहम्मद की प्रशंसा करता है, कहता है मोहम्मद तो सच्चे इंसान थे, मोहम्मद तो शांति के दूत थे, इस पुस्तक में कहता है। और जिस व्यक्ति ने पुस्तक लिखी है ना, उसी व्यक्ति ने संसार को कपालभाति सिखाया, अनुलोम विलोम सिखाया, उसी ने भस्त्रिका सिखाया और कहा ये करो सारे रोग ठीक हो जाएंगे। और ऋषि क्या कहते हैं? ये मत करो तो रोग ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस व्यक्ति के साथ जाना चाहते हो या ऋषियों के साथ जाना चाहते हो? ऋषियों के साथ ही जाएंगे। ऋषियों के साथ। लेकिन एक दिक्कत ये है कि मतलब इन सब चीजों के बारे में पूछा गया है या फिर दूसरे से पता किया गया, तो वो तो कह रहे हैं कि उनकी तबीयत सही हो रही है।
हाँ, मैं यही सोच रहा था, आप में से किसी ने ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा कि कपालभाति करके तो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर मैं प्रज्ञा जी आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी निर्मल बाबा के दरबार में गई? वहां सुनो, वहां अनपढ़ गंवार लोग नहीं आते, वहां मजदूर नहीं आते, वहां पर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS ऑफिसर, बड़े बड़े पढ़े लिखे नेता आते हैं और 2-2 हजार की टिकट लेकर बाबा से पूछते हैं, बाबा मेरे जीवन में बड़ा दुख है, कोई समाधान बताओ। तो बाबा कहते हैं, बेटा समोसा हरी चटनी के साथ खा, तेरे दुख दूर हो जाएंगे। और याद रखना, ऐसा ही समाधान बताते हैं, बेटा पराठे ले और गरीब को बांट दे, बेटा ये वाली सब्जी बना और इसमें ये चटनी डाल के खा ले, तेरे दुख दूर हो जाएंगे, कृपा आ जाएगी, कृपा आ जाएगी। और याद रखना, इन समागमों में जाने वाले लोगों की संख्या घटी नहीं है, लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब उनकी समस्याएं दूर होती हैं ये करने से। पर क्या वास्तव में दूर होती हैं? दूर नहीं होती हैं। उन्हें ऐसा लगता है, उनके मस्तिष्क में ऐसा भ्रम पैदा कर दिया जाता है कि जैसे उनकी समस्या यही कार्य करने से ठीक हुई हैं। बस इसी तरह से कपालभाति एक एलोपैथिक दवा की तरह काम करता है, जिसे करने से आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी बीमारी ठीक हो रही है, पर ठीक होती नहीं है। वह सिर्फ कुछ समय के लिए दब जाती है, कुछ समय के लिए दबती है, और अगर आपने करना छोड़ दिया तो फिर से उभर आएगी। तो ठीक नहीं हो रही है, अंग्रेजी दवाओं की तरह उसके सिम्टम्स को दबा दिया जाता है और हमें लगता है कपालभाति से तो हमारी बीमारी ठीक होगी। परंतु अब जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुन लेना। आयुर्वेद का सिद्धांत है, परम पिता परमात्मा ने ये सांसें निश्चित दी हैं, निश्चित सांसें। अगर आपने इन सांसों को जल्दी जल्दी लिया तो आपकी आयु कम हो जाएगी। कपालभाति करने वाले लोगों की आयु कम हो जाती है, उनकी आयु जल्द तेजी से आगे बढ़ती है, उनके भीतर पित्त के दोष बढ़ जाते हैं, अनेकों समस्याएं पैदा हो जाती हैं उनके जीवन में। इसीलिए हमारी माताएं, हमारी दादी, पुराने समय की नानी दादी कहा करती थी, बेटा धीरे धीरे सांस ले, लंबे सांस ले, कछुए को देख वो 250 साल जीता है क्योंकि वो 1 मिनट में एक ही सांस लेता है, और कुत्ते को देख वो जल्दी मर जाता है 5-10 साल में क्योंकि 1 मिनट में 60 बार सांस लेता है। तो इन कहानियों के माध्यम से भी और ऋषियों के सिद्धांतों से भी, आयुर्वेद के सिद्धांतों से भी, और जानते हो अंग्रेज भी रिसर्च करते हैं आजकल, वो भी कपालभाति नहीं करते। जानते हो अंग्रेज भी क्या कहते हैं? 1-1 लाख रुपए की, 50-50 हजार रुपए की फीस लेके वो लोगों को, जानते हो क्या सिखा रहे हैं? वो लोगों को सांसें रोकना सिखा रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये एक वेबसाइट है, इस पर दिया हुआ है कि अगर आप सांसों को रोक लेंगे, ब्रीथ को होल्ड कर लेंगे, तो आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो आपके शरीर में तमस है, जो बीमारियां हैं, वो दूर होने लगती हैं। तो इसलिए अंग्रेज भी जानते हैं कि प्राणायाम का महत्व क्या है। हाँ, वो इस प्राणायाम को ब्रीथ होल्डिंग एक्सरसाइज के नाम से सिखा रहे हैं, और वे अपने लोगों को ठीक करना उन्होंने शुरू कर दिया, और हम कपालभाति में पड़े हुए हैं क्योंकि हम रियलिटी नहीं जानते, सच्चाई नहीं जानते। अरे अनेकों देशों में आजकल ब्रीदिंग होल्डिंग एक्सरसाइज सिखाई जा रही है ताकि शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, फ्री रेडिकल्स को, यानी तमस को, यानी टॉक्सिन्स को, यानी जहर को शरीर से बाहर निकाला जाए। यानी कि नाड़ी शोधन के लिए सांसें लेनी नहीं है तेजी से, बल्कि नाड़ी शोधन के लिए सांसों को लेने से रोक देना है कुछ समय के लिए। न तो सांस लेनी है न छोड़नी है। आइए अब ऋषि पतंजलि के बताए हुए प्राणायाम में बताता हूं। तो पहला प्राणायाम जो ऋषि पतंजलि ने बताया वह है बाह्य प्राणायाम, अर्थात सांसों को बाहर फेंकना है। पेट हल्का सा अंदर होगा और सांस को यहीं रोककर बैठ जाना है। मन में ओम का जाप करते रहिए, सांस लेनी नहीं है। थोड़ी देर बाद मन करेगा कि ले लूं, पर जब लगे कि अब जी नहीं पाऊंगा तब सांसें ले लीजिए। तो आपने 30 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड अगर इतनी देर भी सांसों को रोक लिया तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है 30-40 सेकंड का, यह आपके शरीर के टॉक्सिन्स को समाप्त कर देता है, आपकी बीमारियों को भस्म कर देता है। और ऋषि पतंजलि ने यही तो कहा था,
प्राणायाम तो भट्टी है। इस भट्टी में अगर आपने अपने शरीर को झोंक दिया तो यह आपकी बीमारियों को भस्म कर देता है। तो ऋषि पतंजलि के साथ या बाबाओं के साथ? ऋषि पतंजलि के साथ। दूसरा प्राणायाम कहते हैं आभ्यंतर प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है आभ्यंतर प्राणायाम, अर्थात सांसों को बलपूर्वक भीतर भरना है छाती में और यही रोक कर बैठ जाना है और मन ही मन ओम का जाप करना है। ओम ओम मन ही मन करना है। जब सांस घुटने लगे, असहजता बढ़ने लगे, तब सांसों को छोड़ दीजिए, सामान्य कर लीजिए। तो ये एक था बाह्य प्राणायाम, दूसरा था आभ्यंतर प्राणायाम, तीसरा है स्तंभ वृत्ति और चौथा है विषय आक्षेपी। ये दो अभी नहीं बताऊंगा। ये दो आपको गुरुकुल में जब आप आओगे, गुरुकुल से जुड़ोगे, तब आपको सिखाए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, आपके जीवन में अगर दिन भर में 10 बार बाह्य और 10 बार आभ्यंतर आ गया तो यहां से मेरी गारंटी शुरू हो जाती है कि आपकी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। इससे ज्यादा कर लो तो बहुत बढ़िया, पर 10-10 से कम मत करना, क्योंकि आपने सदियों से प्राणायाम किए ही नहीं, कपालभाति करते रहे, शरीर को बीमार करते रहे, टॉक्सिन्स जमा होते रहे, आपकी नस नाड़ियां दूषित हैं। नस नाड़ियों की शोधन करने के लिए संसार में जो एकमात्र क्रिया है वही प्राणायाम है। अरे प्राणायाम द्वारा शुद्धिकरण होता है नस नाड़ियों का। हम प्राणायाम के विरुद्ध क्रिया करते रहे और बीमार होते रहे। तो आइए आज के बाद ऋषि पतंजलि के बताए हुए प्राणायाम करेंगे और अपने जीवन को निरोगी बनाने का प्रयास करेंगे। सहमत है सभी? कोई प्रश्न हो तो? जी गुरु जी, एक ही बार में मतलब एक बैठक में 10 बार करना होता है या दिन भर में? मैं मंगलवार की सुबह में जब आप जुड़ेंगे मैं आपको करवाऊंगा, उस दिन मैं भी करूंगा और आपसे भी करवाऊंगा। तो जो संशय है करने कैसे करें वो सब मिट जाएंगे। मंगलवार की सुबह सुबह हम सब जुड़ेंगे 7 बजे से। कोई समस्या तो नहीं है 7 बजे जुड़ने में? 7 एक घंटा लेट कर दीजिए प्लीज। जी नहीं गुरु जी, कोई समस्या नहीं। मैंने जब ये शुरू की थी तब मैं प्राणायाम सुबह 4 बजे सिखाया करता था उठ के, तो 4-5 लोग जुड़ते थे। फिर मैंने 5 बजे किया, 10-12 लोग जुड़ने लगे। फिर 6 बजे किया, 30-35 लोग जुड़े। पर अभी क्लास में है 81 लोग। अब मैं चाहता हूं ये 80 के 80 लोग जुड़े, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ 7 बजे कर दूं। तो इसके लेट नहीं, फिर प्राणायाम का समय अच्छा नहीं रहता। भोर में सुबह सुबह की जो ताजी हवा है उसमें प्राणायाम करना चाहिए। आचार्य जी प्रणाम। जी बोलिए। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो पहलवान लोग मेहनत करते हैं, कसरत करते हैं, तो ये फिर इसमें तो सांसें बहुत ज्यादा चलती हैं, तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए हमारे ऋषियों ने कहा युद्ध करना जरूरी है, सांसें तेज चलेंगी, पर युद्ध करना जरूरी है। खेलना जरूरी है, सांसें तेज चलेंगी। व्यायाम करना जरूरी है, पर सांसें तेज चलेंगी। दौड़ना जरूरी है, पर सांसें तेज चलेंगी। पहलवानी जरूरी है, पर सांसें तेज चलेंगी। संभोग करना भी जरूरी है, पर उसमें भी सांसें तेज चलती है। तो क्या करें, ये जरूरी काम भी करने हैं और सांसें तेज चलेंगी तो शरीर में टॉक्सिन्स भी बनेंगे, ऑक्सीजन बर्न होगी और ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स भी शरीर में जमा होंगे। तो फिर करें क्या? तो ऋषि ने कहा प्राणायाम करना है। आप जितना दौड़ना है, भागना है, एक्सरसाइज करनी है, करो। सांसें तेज चलेंगी, उसका जो साइड इफेक्ट होगा उसे दूर करने के लिए प्राणायाम जरूरी है। तो हर पहलवान को, हर योद्धा को, हर खिलाड़ी को, हर फौजी को प्राणायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि वह अपने जीवन में तेजी से सांसें लेता है तो उसके असर को दूर किया जाता है थोड़ी देर के लिए स्लो मोशन में सांसें लेकर या सांसों को रोक कर उसके असर को कुछ हद तक कम किया जाता है। गुरुजी, मैं ऐसा सुना है पुस्तक में कि पहले जो आश्रम में ऋषि मुनियों क्या करते थे, इसके शिष्य को पान का पत्ता रहता है, इसमें माटी रखते हैं, फिर ऊंडा श्वास भरते हैं और धीरे धीरे मतलब माटी जो हिलना नहीं सके इसी तरह श्वास छोड़ने का रहता है। वो बिल्कुल अभ्यास करवाया जाता था ताकि हम धीरे धीरे गहरे गहरे लंबे लंबे सांस लें। बिल्कुल। आइए आगे बढ़े।
गुरुजी अनुभव दिखने लगता है, उसका फर्क दिखने लगता। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही हिमांशु जी, दोबारा बोलिए। आचार्य जी अगर प्राणायाम करे 10-10 करे दिन में, तो कितने दिनों में इसका थोड़ा अनुभव दिखने लगता है, महसूस होने लगता है कि आप एक महीने में आपको अपनी बीमारियां जाती हुई दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। करके देखिए। थोड़े से भोजन के नियम जो है उसका भी पालन कीजिए। शुद्ध घी का सेवन कीजिए, क्योंकि घी भी नस नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है। शुद्ध घी का सेवन, समय पर भोजन, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना, और बाह्य प्राणायाम और आभ्यंतर प्राणायाम 10-10 बार शुरू कर दीजिए। गारंटी देता हूँ बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होने लगेगी। गुरुजी घी का सेवन कैसे करना चाहिए? आचार्य जी एक खुलासा कीजिए ना प्लीज। जी मनस्वी जी बोलिए। हाँ जी, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम जो होता है अनुलोम विलोम का विपरीत, मतलब ये भी गलत है? नाड़ी प्राणायाम का अर्थ ही है नाड़ी शोधन क्रिया, और नाड़ी शोधन के लिए प्राणायाम ही किया जाता है। और प्राणायाम 4 होते हैं, अनुलोम प्राणायाम 4 होते हैं, बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति, विषय आक्षेपी। तो इन चारों में से 2 तो भी बताए नहीं, 2 आपको करने हैं। अगर आपने नाड़ी शोधन के लिए अनुलोम विलोम या कपालभाति किया तो शोधन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, और गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भूल से भी नाड़ी शोधन के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, भत्सिका नहीं करना। अरे नाड़ियों का शुद्धिकरण बाह्य और आभ्यंतर क्रियाओं से होता है, वही है प्राणायाम। बस ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऋषि पतंजलि कहते हैं। गुरुजी एक सवाल और था जी। ये जो अपन श्वास अंदर लेते हैं, उज्जयी को किस श्रेणी में डालेंगे? ये जो शब्द है ना, उज्जयी, कुंभक, रेचक, ये ऋषि पतंजलि म्यूट रखिए। तो ये शब्द बाद में लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए डाल दिए, संस्कृत शब्द नहीं है। तो जो शब्द है हमारे वह है बाह्य और आभ्यंतर। ठीक है, तो बाह्य का मतलब बाहर फेंक कर सांसों को रोक देना, और आभ्यंतर का मतलब भीतर भरकर सांसों को रोक। नहीं सर, ये तो आपकी 1000% सही है सर जी। बस इसके बाद क्या है आचार्य जी? अनुलोम विलोम में भी तो हम प्रक्रिया करते हुए हमें एक एक करके। सपना जी दोबारा बोलिए। हम जब अपने सांस छोड़े और सांस ले, तो क्या हम ध्यान रखें कि हमारी सांसें अब आ रही हैं और जा रही हैं, धीरे धीरे जैसे अब हम छोड़ते हैं? सजगता पर ध्यान देना है, और उस पर ध्यान ना दो तो ओम के उच्चारण पर ध्यान रखो। कुल मिला के सजग रहकर ही प्राणायाम करने चाहिए कि सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, या फिर ध्यान ओम के उच्चारण पर। आचार्य जी अनुलोम विलोम जब करते हैं आपके बैकग्राउंड नॉइज है, इसलिए बैकग्राउंड नॉइज बंद कीजिए, तब सवाल पूछिए, अन्यथा लिख दीजिए सवाल कमेंट बॉक्स में। जी दिव्या जी। आचार्य जी जो मंगलवार को कक्षा होनी है सुबह, वो कितनी देर की होगी? 1 घंटे की क्लास होगी। उसका लिंक मैं आपको कल भेजूंगा, कल शाम तक मिलेगा। तो मंगलवार को आपको जुड़ना है, 6:45 बजे तक जुड़ जाना है। आचार्य जी उमेश है। जी उमेश जी प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी आपने जो ही बताया ना सांस रोकना की क्रिया को, मुझे इस चीज को कनेक्ट करा कोविड के समय में जो लोगों का लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने की बात डॉक्टर सजेस्ट कर रहे थे, वो तो यही कह रहे थे कि आप अपने सांस को रोके और जितना देर तक होल्ड करेंगे उतना ज्यादा आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। क्या ये सप्लीमेंट नहीं करता जो आप बता रहे हैं? हमको तो लगता है यही जो आप बता रहे हैं वही ये चीज है। देर सबेर संसार को ऋषियों की शरण में आना ही पड़ेगा, चाहे कोविड के बहाने से आए या किसी भी बहाने से आए। सांसें रोकनी ही पड़ेंगी। श्री राम भी सांसें रोक कर बैठते थे, हनुमान जी भी सांसें रोक कर बैठते थे। सांसें तेजी से चलाओगे तो कुत्ते की तरह जल्दी मर जाओगे। ये कुत्ता प्रवृत्ति है। हम मनुष्य को सांसें रोकनी आनी चाहिए। अरे 1-1 घंटे तक सांसें रोकने वाले लोग हैं इस संसार में। तो प्राणायाम में सांसें रोक कर बैठा जाता है, ना कि सांसें ली जाती। आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं। अगला विषय है प्रत्याहार।
प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्राणायाम करने से क्या लाभ होगा? शरीर स्वस्थ होने लगेगा, और जब शरीर स्वस्थ होगा एक चीज और होगी, ब्रह्मचर्य में भी बल मिलेगा आपको। दूसरी क्या होगा? एकाग्रता भी बढ़ेगी। वे प्राणायाम करने से ही होने लगती हैं ये सारी चीजें। तो आइए, जब प्राणायाम जीवन में आने लगे, 10 बार बाह्य 10 बार आभ्यंतर होने लगे, तब हमें प्रत्याहार का अभ्यास करना चाहिए। अब ये प्रत्याहार क्या है तो बता देता हूं। परम पिता परमात्मा हमारे शरीर के भीतर है, भीतर मिलेगा, है तो सब जगह पर मिलेगा भीतर। तो भीतर जाने के लिए हमें आंखें बंद करनी पड़ती हैं। आंखें खुली रहेंगी तो हम भीतर की यात्रा नहीं कर सकते। जब हमने आंखें बंद की और भीतर की तरफ जाने का प्रयास किया, तो हमारी जो सेंसेस हैं, ये नाक, जीभ, कान, आंख, त्वचा, ये हमें रोक देती हैं। कैसे रोकती हैं बताता हूं। आप शांति से बैठे हैं, आंख बंद करके परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, तभी डोरबेल बजती है और आपका ध्यान आता है, कोई रिश्तेदार आने वाला था आज तो। फिर थोड़ी देर बाद फिर बैठ जाते हैं, फिर ध्यान आया आपका, खुशबू आई आपको आलू के पराठों की, अरे आज तो आलू के पराठे बने हैं, छोड़ो कल करेंगे ध्यान, आज तो खाना खाने चलते हैं। तो ये जो सांसारिक चीजें हैं ना, ये खींचती हैं आपको अपनी ओर, आपको भीतर नहीं जाने देती, आपको बाहर की तरफ लेकर जाती हैं। तो ऋषि पतंजलि कहते हैं ये कब होता है, ऐसा क्यों होता है? जब हमारे मन का नियंत्रण इन इंद्रियों पर नहीं होता। ये 5 सेंसेस है, जब हम इन्हें कंट्रोल नहीं करते तो ये इंद्रियां हमें भगा देती हैं, बाहर की तरफ ले जाती हैं। तो प्रत्याहार द्वारा हम क्या करते हैं? प्रत्याहार द्वारा हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। और कैसे होगा नियंत्रण प्राप्त? ये इंद्रियां जो कार्य करती हैं, इनसे वही कार्य करवाना है, पर अब शर्त ये है कि अब कॉन्शियसली करवाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खाते हैं ना जब, तो आपका ध्यान खाने पर नहीं होता, आधा ध्यान टीवी पर होता है, आधा ध्यान बात करने में होता है, और खाना कब खत्म हो गया आपको पता ही नहीं चलता। एक व्यक्ति थिएटर में बैठकर पॉपकॉर्न खाता, इतना बड़ा डब्बा, पूरा डब्बा खत्म हो गया, और उसके बाद कहता है ना मेरे पॉपकॉर्न कहाँ गए, किसने खा लिए? शायद बगल वाले ने खा लिए, खाए उसी ने पर ध्यान ही नहीं। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण से बाहर चली जाती हैं। तो ऋषि कहते हैं काम वही करना है, परंतु अब इसी काम को कॉन्शियसली करना है। आपको खाना तो खाना है, पर खाना खाते समय अब ध्यान खाने पर होना चाहिए। दिन भर में हम कुछ ना कुछ ऐसे कार्य जरूर करते हैं जो हमारे फेवरेट हो। हर कार्य पर हम ध्यान नहीं लगा सकते, तो वो चीज देखिए जिसमें आपको आनंद मिलता है। जैसे महिलाओं को आनंद मिलता है म्यूजिक सुनने में, तो आज के बाद महिलाओं को म्यूजिक ऐसे नहीं सुनना कि कान में लीड लगाई और खाना बना रही है, या 2 कार्य एक साथ कर रही हैं म्यूजिक करते करते। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर म्यूजिक सुनना है तो कान में लीड लगाओ या म्यूजिक ऑन करो और शांति से बैठ जाओ आंखें बंद करके, और म्यूजिक ही सुनना है कॉन्शियसली। तो आपका जो भी प्रिय कार्य हो उसे कॉन्शियसली करना शुरू कर दो। ये प्रत्याहार का अभ्यास है। और जब आप आसन में बैठे उसके बाद भी एक प्रत्याहार किया जा सकता है एक तरीके से। कैसे? आपको थोड़ी देर के लिए नाक पे ध्यान लगाना है। नाक का काम है सूंघना, तो गहराई से सांस लीजिए और गंध को लेने का प्रयास कीजिए। 1-2 मिनट ऐसा ही कीजिए, कॉन्शियसली करना है। फिर ध्यान ले आइए कानों पर, आवाजें सुनिए वातावरण की, वातावरण की आवाजों को सुनिए, हर आवाज को सुनिए 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, और सारा ध्यान फिर अचानक त्वचा पर ले आइए। अब एक हाथ को दूसरे हाथ में रखिए, इस स्पर्श को अनुभव कीजिए। आपने बहुत सारी चीजें संसार में छुई हैं अनकॉन्शियसली, आज सजगता के साथ अपने हाथ के स्पर्श को अनुभव करना है, डूब जाना है 1-2 मिनट तक। इस दबाव को, इस स्पर्श को अनुभव करना है। एक सदस्य का अनम्यूट है, मैं उन्हें मीटिंग से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिए। तो इस स्पर्श पर ध्यान देना है। फिर अचानक सारा ध्यान जीभ पर ले आना है। इस जीभ को मुंह के भीतर घुमाना है, स्वाद लेने का प्रयास करना है। मुंह के भीतर क्या स्वाद है इसको जानने का प्रयास करना है। फिर अचानक सारा ध्यान आंखों पर ले आना है। आंखें बंद करके
बंद आंखों में जो दिखता है उसे देखने का प्रयास कीजिए। अंधकार है, तारे टिमटिमा रहे हैं, आकृतियां बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, आंख बंद करके ऐसे ही देखते रहिए। तो ये सारी, ये जो पूरी एक साइकिल है 5 इंद्रियों पर एक एक 2-2 मिनट फोकस करने की, इसे कहते हैं प्रत्याहार। अगर प्रत्याहार आपके जीवन में आ जाए तो जानते हो क्या होगा? कितनी देर अभ्यास करना है प्रत्याहार का? मुश्किल से दिन भर में 5 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट। अगर 10 मिनट आपने अपनी इंद्रियों पर ध्यान लगा दिया तो जानते हो क्या होगा? उसके बाद संसार का कोई व्यक्ति आपकी मर्जी के बिना आपसे कोई कार्य नहीं करवा सकता। आज स्थिति जानते हो हमारी क्या है? आपने भरपेट खाना खाया और अपने रिश्तेदार के चले गए, उसने कहा ले भाई गाजर का हलवा, आपने कहा गाजर का हलवा, फिर खा लिया। थोड़ी देर बाद अगले रिश्तेदार के गए, उसने कहा काजू कतली, अरे एक पीस तो खा लूं, एक पीस, फिर खा लिया। फिर थोड़ी देर बाद आपने कहा अरे मुंह तो नमकीन, अब नमकीन करना पड़ेगा, तो फिर कोई स्नैक्स खा लिया। आप भरे पेट सारी चीजें खाते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपकी जीभ आपके नियंत्रण में नहीं है, आप गुलाम हो गए हो जीभ के। तो इसलिए याद रखना, ये जो नियंत्रण है ये आपके जीवन में आ जाएगा। मेरे जीवन में आया है इसलिए बता रहा हूं। मैं संसार का सबसे भुक्कड़ व्यक्ति हुआ करता था, कुछ भी खिला दो, मीठा तो जान थी मेरी, मीठे में तो कुछ भी खा लूंगा, कभी भी खा लूंगा। रात के 2 बजे खिला दो, इतनी तलब उठती थी मीठा खाने की। केवल प्रत्याहार का अभ्यास करके मैंने आज विजय प्राप्त की है कि मैं भोजन भी दिन में 1 बार करता हूँ। शाम को मैं भोजन नहीं करता, सिर्फ 1 बार। सुबह को 8 से 8:30 बजे के बीच में मैं भोजन करता हूँ। उसके बाद आप काजू कतली रख दो, गाजर का हलवा रख दो, नहीं खाना तो नहीं खाना। तो इसी तरह आपके मन में भी बहुत सारे जो कमियां हैं नियंत्रण को लेकर इंद्रियों पर, वो दूर होंगी। आंखों पर, आंखों पर, कानों पर, त्वचा पर, हर चीज पर नियंत्रण बढ़ता चला जाएगा। तो प्रत्याहार का अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। कोई प्रश्न प्रत्याहार को लेकर तो पूछ सकते हैं। करेंगे कैसे इसे क्रियात्मक रूप में? अभी तो मैंने थ्योरी बताई है। मंगलवार की सुबह सुबह हम इसे करेंगे, मैं आपको करवाऊंगा। जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा वैसे वैसे आप करते चले जाएंगे। प्रत्याहार की थ्योरी एक बार थोड़ा शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए सर। अपनी 5 इंद्रियां हैं हमारी, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। तो इन पर 1-1 मिनट के लिए फोकस करना है और इतने समय में इनसे वही काम करवाना है जो कार्य करने के लिए बनी है। जैसे जीभ पर फोकस किया तो जीभ का कार्य क्या है? स्वाद लेना। तो जीभ को मुंह में घुमाइए, स्वाद लीजिए। थोड़ी देर बाद आंखों पर ले आइए, आंखों का काम है देखना, तो बंद आंखों में जो दिखता है देखिए। फिर कानों पर ध्यान ले आइए, आवाजें सुनिए जो भी वातावरण में है। त्वचा पर ले आइए, स्पर्श को अनुभव कीजिए। इसी तरह जो हमारी 5 इंद्रियां हैं इनसे वही कार्य करवाना है, पर अब ये कार्य सजगता से करवाना है, कॉन्शियसली करवाना है। इसे ही कहते हैं अच्छा जी, मंगलवार को अगर कक्षा चूक गए तो वापस कब होगी? हर मंगलवार को क्लास करेंगे, अगले मंगलवार। जी धन्यवाद। जी आचार्य जी। जी नमस्ते जी। जी बताइए। प्रत्याहार में बताया कि आवश्यकता से अधिक कोई चीज का संग्रह ना करना, वो बताते हैं। वो अपरिग्रह। अच्छा, वो अपरिग्रह था। प्रत्याहार अलग है, अपरिग्रह अलग है। आइए, प्रत्याहार अगर समझ में आ गया है तो अगले बिंदु की तरफ चलता हूं। अगला बिंदु है धारणा। आइए, धारणा क्या होती है इसे समझा देता हूं। धारणा के 3 बिंदु हैं, एक एक करके तीनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जब हम प्रत्याहार करते हैं तो हमारा मन मजबूत होने लगता है, हमारे मन की चंचलता समाप्त होने लगती है, मन मजबूत होने लगता है, एकाग्रता बढ़ती है। और वो जो निराकार परमात्मा है ना, वो जो दिखता नहीं है, जो अनुभव नहीं होता इंद्रियों से, वो कैसे अनुभव होगा? एकाग्रता से। और एकाग्रता हमारी बढ़ती है अब।
तो प्रत्याहार करना जरूरी है एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। कंसंट्रेशन बढ़ेगा हमारा। तो इसके बाद क्या करना है? धारणा। धारणा में 3 बिंदु हैं। अब तक जो हमने किया प्राणायाम, प्रत्याहार, इसमें ईश्वर कहीं नहीं आया पिक्चर में। प्राणायाम में हमने सांसों को रोका, प्रत्याहार में हमने एक एक करके 5 इंद्रियों पर फोकस किया, पर अब तक परमात्मा कहीं आया ही नहीं पिक्चर में। परमात्मा की एंट्री होती है अब धारणा से, परमात्मा की एंट्री होती है। तो जब एकाग्रता बढ़ गई, शरीर निरोगी हो गया, शरीर में स्थिरता भी आ गई आसन के द्वारा, तो हमें परमात्मा से जुड़ना है। कैसे जुड़ेंगे? तो धारणा के 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु, सबसे पहले ये समझ लीजिए, अब तक हमने 5 अलग अलग जगह पर फोकस किया शरीर में, पर ऋषि कहते हैं अब एक जगह पर फोकस करना है, 5 पर नहीं, एक जगह पर। तो वह बिंदु शरीर में कौन सा होना चाहिए? वह बिंदु लॉजिकली वह होना चाहिए जहां पर, जिस बिंदु पर, जिस जगह पर परमात्मा भी शरीर में हो और आत्मा भी शरीर में रहती हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे पास ये उंगली है, इस उंगली में परमात्मा है कि नहीं है? जी है, परमात्मा हाँ। है, पर क्या इस उंगली में मेरी आत्मा है? नहीं। ये उंगली काट कर फेंक दूं तो मेरे शरीर की आत्मा तो शरीर में रहेगी, उंगली के साथ नहीं जाएगी। तो मेरी उंगली में आत्मा नहीं है। हाँ, जीवन है इसमें, पर आत्मा नहीं है। इसमें ऊर्जा है, क्रिया है, पर आत्मा नहीं है। मेरे हाथ में आत्मा नहीं है, इसको काट कर फेंक दूं तो ऐसा नहीं है कि मेरे शरीर से 20% आत्मा बाहर निकल जाएगी, नहीं, पूरी की पूरी शरीर में ही रहेगी। तो इसका मतलब आत्मा शरीर में कहीं ऐसी जगह पर रहती है जिसे काट कर फेंकना संभव नहीं है। तो जानते हो वह क्या वस्तु है शरीर में? वह है हमारा हृदय प्रदेश। ऋषि पतंजलि ने स्पष्ट रूप से हृदय प्रदेश शब्द का प्रयोग किया है। ये है हृदय रूपी गुफा हमारे शरीर में। ये जहां पर मैं हाथ रख रहा हूं ना, ये है जहां पर ये मेरी उंगली है, दोनों वक्षों के बीच का स्थान, ये है हृदय प्रदेश। यहां पर हमारी आत्मा का निवास होता है। और ये योग दर्शन कहता है, योग दर्शन पुस्तक कहती है कि हृदय प्रदेश से लेकर एक नाड़ी जिसका नाम है हिता, यह बहुत बारीक नाड़ी होती है। ये नाड़ी दिखती नहीं है, ये MRI में नहीं आएगी, इसलिए अंग्रेजों को नहीं पता, ऋषियों को पता है। तो ये हिता नाड़ी यहां से शुरू होती है और मस्तिष्क तक जाती है, माथे तक जाती है, और इसी के द्वारा, ये हिता नाड़ी है जिसके द्वारा हमारी आत्मा शरीर में यहां से लेकर यहां तक गति करती है, माथे तक आती है। तो ऋषि पतंजलि कहते हैं अगर शरीर में ध्यान लगाने की कोई स्थान है तो वह है, या तो हमारा हृदय प्रदेश, यहां पर ध्यान लगाओ, या फिर माथे के बीचों बीच ध्यान लगाओ। ये 2 जगह हैं जहां पर हमें ध्यान लगाना चाहिए। तो इन स्थान पर ध्यान लगाने से आपको परमात्मा की अनुभूति होती है। ये जो चक्र दिए हुए ना शरीर में, 8 चक्र, इनमें से किसी चक्र का वर्णन योग दर्शन में नहीं है। ये बाबाओं ने अपने मन से बनाए हुए। चैलेंज देता हूं, भारत के किसी भी वैदिक गुरुकुल में 8 चक्रों के बारे में नहीं सिखाया जाता। तो ऋषि पतंजलि ने साफ कहा, या तो यहां ध्यान लगाना है या फिर यहां ध्यान लगाना है, और कहीं ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ईश्वरीय अनुभूति करनी है। मैंने ध्यान लगाकर देखा, आचार्यों से भी पूछा, तो सभी एक बात कहते हैं, यहां पर लगाना थोड़ा कठिन है और यहां पे सरल है। तो यहां से शुरुआत करते हैं, और मैं तो कहता हूं यहीं पर ही ध्यान लगाओ, इसी का अभ्यास बना लो। माथे के बीचों बीच ध्यान लगाने का अभ्यास करना है। तो जब माथे के बीचों बीच ध्यान लगा लो तो फिर क्या करना है? तो ऋषि कहते हैं 3 काम करने। पहला काम क्या करना है? परम पिता परमात्मा का एक नाम है और उसका नाम है ओम। परमात्मा का मुख्य नाम है ओम। और ऋषि पतंजलि कहते हैं प्रणव ध्वनि, जिसमें पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान है। अभी अभी नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने बताया था कि सूर्य ओम का जाप कर रहा है। ओम की ध्वनि सूर्य से निकलती है।
जानते हो ऋषि क्या कहते हैं? ऋषि कहते हैं अरे सूर्य से नहीं, पूरा ब्रह्मांड ओममय है। अभी सूर्य से निकलती है, ये तो अभी अभी खोज हुई है, आगे भी खोज होगी, तब पता चलेगा वैज्ञानिकों को कि केवल सूर्य ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में ओम का ही गूंज है। तो ऋषि पतंजलि कहते हैं उस परम पिता परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी है तो क्या करना पड़ेगा? ओम का गुंजार। और इससे जानते हो क्या होगा? परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ेगा, समर्पण बढ़ेगा, और बिना समर्पण बिना प्रेम बढ़े परमात्मा से जुड़ा नहीं जा सकता। एक युवक एक युवती से प्रेम करता है, जुड़ना चाहता है, पर वह तभी जुड़ पाता है जब उसके मन में उस युवती के प्रति प्रेम हो। एक प्रेमी एक प्रेमिका, एक प्रेमिका एक प्रेमी आपस में तभी जुड़ते हैं जब एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, प्रेम हो। ये एक मनोविज्ञान है, इसे समझा देता हूं। एक मूवी आई थी कुछ साल पहले, 20-25 साल पहले, इसका नाम था एक दूजे के लिए। गूगल पे मिल जाएगी, मैं देखने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर इसकी एक बात मुझे अच्छी लगी। इसमें जो नायिका थी रति अग्निहोत्री, ये नायक से यानी कमल हसन से बहुत प्रेम करती थी, और इसने प्रेम में लिप्त होकर कमल हसन का नाम जो उस फिल्म में वासु था पूरे शरीर पर लिख दिया, कपड़ों पर लिख दिया, दीवारों पर लिख दिया, किताबों में लिख दिया, हर जगह लिख दिया, वासु 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 वासु। जब हम छोटे बच्चे थे तो मुझे लगा यार ये तो पागल औरत है, ऐसे भी कोई करता है। पर बाद में जब बड़े हुए, मनोविज्ञान को पढ़ा मनुष्य के, तब समझ में आए तो मनोविज्ञान है। एक मनुष्य जब किसी से प्रेम करता है तो उसके नाम को बार बार बोलना चाहता है, लिखना चाहता है। जब आप युवा रहे होंगे या आप में से जो युवक हैं, जब किसी से प्रेम होता है तो किताबों पे देते हैं, हाथों पे नाम लिख देते हैं, वस्तुओं पे नाम लिख देते हैं, आपने देखा दीवारों पर लिख देते हैं, पेड़ों पर लिख देते हैं। तो ये क्या है? ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये कोई गलत चीज नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो ऐसा होता है जब किसी से प्रेम होता है तो उसके नाम को बार बार बोलना, बार बार उच्चारण करने का मन होता है। ऋषि पतंजलि इस मनोविज्ञान को जानते थे, उन्होंने कहा इस मनोविज्ञान को रिवर्स में अप्लाई करो, रिवर्स में। अभी परमात्मा से हमें प्रेम नहीं हुआ है, प्रेम तो करना है, समर्पित हो जाना है परमात्मा के प्रति। तो क्या करो? उसके नाम का उच्चारण कर दो। अगर प्रेम हो जाए तो व्यक्ति अपने आप बार बार उसके नाम को बोलता है, पुकारता है, लिखता है। तो ऋषि कहते हैं रिवर्स में काम करो, अब उल्टा काम करो। अभी प्रेम हुआ नहीं है, प्रेम करना है, तो क्या करना होगा? परमात्मा के नाम को बार बार बोलना है, बार बार उसके नाम की गूंज करनी है। ओम 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 ओम, मन ही मन करना है, और इस तरह से करना है कि वो जो तरंगे हैं यहां से निकलती हुई फील हो, उन तरंगों में डूब जाओ। ओम ओम ओम, उस गूंज को, उस कंपन को महसूस करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपको इस परम पिता परमात्मा से प्रेम होने लगता है। ये था पहला बिंदु धारणा का। परम पिता परमात्मा से प्रेम अगर पैदा करना है तो परमात्मा के नाम का उच्चारण करना पड़ेगा। अगर गारंटी देता हूं, अगर आपने दिन भर में 5 मिनट बहुत बड़ा है, नहीं कर पाएंगे आप, मन भटक जाएगा। इसलिए कहता हूं 2 मिनट, 1 मिनट कंटिन्यूस अगर परमात्मा के इस नाम का उच्चारण कर लिया तो आपकी चेतना की शक्ति अपने आप ऊपर उठेगी, आपकी बुद्धि में विलक्षणता आने लगेगी सिर्फ 2 मिनट के उच्चारण से। मैंने अनुभव किया अपने जीवन में, मात्र 2 मिनट के उच्चारण से मन स्थिर होने लगता है, बुद्धि विलक्षण होने लगती है और मन में एक स्थिरता आने लगती है। करके देख लेना। पर ये 2 मिनट ऐसे होने चाहिए कि आपको दुनिया में फिर किसी और चीज का ध्यान नहीं, पूरे कॉन्शियसनेस के साथ ओम का उच्चारण आपको करना है। तैयार हैं करने के लिए? जी गुरु जी। नमस्कार। ये बताइए, आंख खोल के करना है या आंख बंद करके करना है? जब और मन ही मन में करना है या बोल के करना है? रामायण जब खत्म होगी तब आप पूछ रहे हैं राम और सीता कौन थे। आंखें अगर खुली रखेंगे
तो आपकी एकाग्रता संसार की ओर भागेगी, परमात्मा की तरफ भीतर की ओर जाएगी नहीं। तो जहां से हमने आसन में बैठे थे और आसन के बाद से प्राणायाम प्रत्याहार कर रहे हैं, इसके बाद सारी क्रियाएं आंखें बंद करके ही करनी है। चेतना की शक्ति भीतर की ओर ले जानी है, ध्यान भीतर की ओर ले जाना है, एकाग्रता भीतर की ओर ले जानी है, संसार ध्यान को छोड़ देना है कुछ समय के लिए। ठीक है जी गुरु जी, मेरा सवाल है। धन्यवाद। एक आपने अभी अभी बताया ओम ओम ओम, एक हम ओम का उच्चारण करते हैं लंबा, जो 40, 45, 50 सेकंड तक जाता है जी, मेरे तक जाता है। तो हम ये जो आपने बताया वही करें। मैं बता देता हूं, मैं कुछ नहीं बताता, ऋषि पतंजलि बताते हैं। तो मैं बता देता हूं, इस मीटिंग में अगर कोई भी सदस्य ऐसा है जिसे संस्कृत आती है और वह व्याकरण जानता है, तो व्याकरण का एक सिद्धांत है, एक सूत्र है कि जब हम किसी को भी पुकारते हैं, संबोधन करते हैं, तो 3 स्वर में संबोधन होता है। पहला होता है हर्ष, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लूत। इसके अलावा हीरालाल जी चौथा तो नहीं होता संबोधन। और चौथा जो आप बता रहे हैं वह है चौथा। तो चौथा यानी कि ओम, ऐसे हम किसी को नहीं पुकारते। तो ये जो हम करते हैं ना, ये क्या है फिर? ये योग का अंग नहीं है, ये व्यायाम का अंग है। आप सांसों का व्यायाम करने के लिए ओम का लंबा उच्चारण कर सकते हो, पर उस समय आपकी मनोदशा कैसी होगी? व्यायाम वाली, परमात्मा से जुड़ने की नहीं। परमात्मा से तो प्रेममय होके जुड़ा जाता है, और जब प्रेममय होके जुड़ेंगे तो आप कहेंगे ओ ओ ओ, इस तरह से कहेंगे आप, प्रेम में डूबकर। ये महसूस कि कहाँ है वो, आओ ना जी। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु धारणा का परम। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, जो युवा है वे इस चीज को समझेंगे। जब प्रेम होता है किसी से, तो पहली चीज क्या होती है? नाम लिखने का मन करता है, नाम बोलने का मन करता है। अच्छा, एक घटना और होती है युवावस्था में, जब प्रेम होता है, किशोरावस्था में जब किसी से प्रेम होता है, तो उसकी बातें, अच्छी बातें बताने का मन करता है। जैसे आपको प्रेम हुआ तो आपको मन किया घर में आके बताऊं, अरे माँ मुझे उससे प्रेम हो गया। तो माँ कहती है, अरे उससे, मोहल्ले की उस लड़की से प्रेम हो गया। आप कहोगे हाँ माँ उससे हो गया। अरे बेटा वो तो काली है। तो आप तुरंत क्या कहोगे? अरे माँ काली है तो क्या हुआ, दिल वाली है। यानी कि आप रास्ते निकालते हो कैसे जिससे प्रेम है उसके गुणों के बारे में बताया जाए। कमियां छोड़ो और गुणों के बारे में बताओ। जानते हो इसी को संस्कृत में क्या कहा गया? इसी को कहते हैं स्तुति करना। जब किसी से प्रेम होता है तो हम उसकी बुराई नहीं करते, उसके गुणों का वर्णन करते हैं लोगों से। अच्छा मुझे बताओ, जिससे हमें अभी प्रेम करना है, जिस परमात्मा से हो रहा है हमारा प्रेम, इसमें कोई कमी है, अवगुण है? इसमें तो है ही नहीं। तो चर्चा क्या मतलब रोकोगे क्या तुम? इसमें तो अवगुण है ही नहीं, तो रोकना कैसा अपने आप को? तो ऋषि पतंजलि कहते हैं, संसार में ये एक ऐसा तत्व है जिसका ज्ञान सुप्रीम, जिसकी ताकत अनंत, जिसकी चेतना सर्वश्रेष्ठ, इससे पवित्र कोई वस्तु है ही नहीं। तो ऋषि कहते हैं, धारणा का दूसरा बिंदु परम पिता परमात्मा के गुणों का वर्णन करना, अर्थात स्तुति करनी है। आंख बंद करके परमात्मा के भीतर जो गुण है वे अपने आप को बताने हैं, अपनी अंतरात्मा को बताने हैं। हमारे मन में, मस्तिष्क में, रोम रोम में परमात्मा के वो गुण चले जाने चाहिए। तो आंख बंद कीजिए और परमात्मा के उन गुणों के बारे में अपने आप से चर्चा कीजिए जो उसके वास्तविक गुण है। भूल से भी ऐसा मत बोल देना जो उसके है ही नहीं गुण। ऐसा मत बोलना, हे परमात्मा तू मेरा युद्ध करने आता है, धन्यवाद। तू खंबा फाड़ कर आता है मुझे बचाने, तेरा धन्यवाद। नहीं, वो नहीं आता खंबा फाड़ कर। तो परमात्मा के वही गुण जो लॉजिकली यहां पर हमने चर्चा में लिए हैं, जैसे हे परमात्मा आप सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, आपकी चेतना सुप्रीम है, अनंत चेतना है परमात्मा आपकी, आप जीवंत हो, कभी नहीं सोते। हे परमात्मा आप सर्व
सर्वशक्तिमान हो, निराकार हो, अनंत हो, अभय हो, नित्य हो, पवित्र हो, सृष्टिकर्ता हो। हे परमात्मा, आपसे पवित्र, आपसे प्यारा संसार में कोई नहीं। आप मेरे मित्र हो, सखा हो, बंधु हो, पिताओं के पिता हो, माताओं की माता हो, गुरुओं के गुरु हो, मेरे भीतर हो, मेरे रोम रोम में हो, मेरे चारों तरफ हो। हे परमात्मा, आप सब कुछ मेरे जीवन का आधार हो। इस तरह से जो भी आप परम पिता परमात्मा के प्रति अपने मन में भाव रखते हैं, और लॉजिकल भाव, बुद्धि पूर्वक उनकी चर्चा करनी है, परमात्मा से करनी है, अपने आप से करनी है, इसी को कहते हैं स्तुति, और डूब कर करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो एकाग्रता है एक कदम और ऊपर उठती है। तीसरा बिंदु धारणा का, परमात्मा से प्रार्थनाएं। हमें मांग लेना चाहिए परमात्मा से जो हम पाना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, परमात्मा तो हमारा पिता है, हमारी माता है, तो जो हमें चाहिए अपने जीवन में वो मांगने की जरूरत है या उसे बिना मांगे ही दे देना चाहिए? क्या लगता है? मांगने की जरूरत है। बिना मांगे मिल जाता है। बिना मांगे प्रज्ञा जी, माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, बच्चे को भी मांगना पड़ता है। ऋषि पतंजलि और अनेकों ऋषियों ने स्पष्ट कहा, परमात्मा बिना मांगे नहीं देता, मांगना पड़ेगा आपको, याचना करनी पड़ेगी, प्रेम में डूब कर मांगना पड़ेगा। परमात्मा देता है, पिता है हमारा, माता है, पर देता है तभी जब आप मांगते हो, अहंकार छोड़कर मांगते हो तो परमात्मा देता है। तो प्रार्थनाएं करनी है, हमें चाहिए, हमें इस संसार में वह चाहिए जिससे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, उन्नत बनाएं। तो जो जो आपको चाहिए परमात्मा से मांग लीजिए। परमात्मा पिता है, देगा, जरूर देगा। अरे हमसे प्रेम करता है परमात्मा, परमात्मा हमें देना चाहता है, बस हम मांगते नहीं। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो प्रार्थनाएं हम करते हैं क्या वास्तव में पूरी होती हैं या पूरी नहीं होती? क्योंकि संसार में इतने मनोकामना सिद्ध मंदिर हैं, क्या सबकी मनोकामना पूरी हो जाती हैं या किसी किसी की होती हैं, और किसकी होती हैं? कोई बताना चाहेगा? हाँ आचार्य जी, मेरा नाम सुनेर सिंह और मैं बताना चाहूंगा अपने बारे में। जी बताइए। मैंने बहुत मनोकामना मांगी है, और उस मनोकामना के उस अवैध में मैंने अपने शरीर के जो होते हैं, सोना के वस्त्र, हाथ के उंगलियों के होते हैं, वो सब ही दान किए, और अपनी संतुष्टि के लिए मैंने पैसे भी लाखों में दान किए, लेकिन मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई, एक भी नहीं। तो आइए पता करते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती, क्योंकि किसी किसी की तो होती है। गुरुजी, मैं जी बताइए। जब दृढ़ निश्चय के साथ भगवान के सामने हमने याचना की है ना, वो हमेशा पूरी हुई है। आइए विचार कर लेते हैं किसकी। आप दृढ़ निश्चय के साथ हीरालाल जी प्रार्थना कीजिए, कल ही इस देश से गो रक्षा लागू हो जाए। हो जाएगी? नहीं होगी। या फिर दृढ़ निश्चय से ये प्रार्थना कीजिए, कल 4 जहाज आपके घर पे आ जाएगी तो मैं आपका सदा गुलाम रहूंगा। आइए जी कि जो कार्य संभव है उसके लिए मैंने कर्म किया और परमात्मा से सहयोग की अपेक्षा की, और वो हुआ। परमात्मा ने बिस्मिल का सहयोग नहीं किया, है ना? गुरु गोविंद सिंह का सहयोग नहीं किया। पुरुषार्थ तो उन्होंने भी किया, प्रार्थना उन्होंने भी की, पूरी नहीं हुई। तो आइए प्रार्थनाएं किन की पूरी होती हैं और किन की नहीं, से समझ लेते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। एक छोटा बच्चा है, 10वीं में पढ़ता है, अपने पिता से कुछ मांगता है, और ये वह जानता है कि उसके पिता उससे प्रेम करते हैं। वह पूछ भी लेता है, पिताजी क्या प्रेम करते हो मुझसे? पिता कहता हाँ बेटा बहुत प्रेम करता हूँ। पुत्र कहता है कुछ मांग लूं? पिता कहता है जो मांगेगा ना सब दूंगा तुझे, इतना प्रेम करता हूं तुझसे। तो पुत्र कहता ठीक है पिताजी, फिर मुझे ना एक मोटरसाइकिल दिलवा दो। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या पिता उसकी प्रार्थना पूरी करेगा या फिर अस्वीकार कर देगा? प्रार्थना अस्वीकार कर देगा। क्यों अस्वीकार की? कारण क्या था?
18 साल का नहीं क्योंकि उसको दुर्घटना है, क्योंकि वो उस अवस्था के लायक नहीं है, क्योंकि वो जो है उगल नहीं सकता है। सरल शब्द बता देता हूं, क्योंकि इस युवक, इस बालक के पास मोटरसाइकिल चलाने की योग्यता नहीं। अगर योग्यता नहीं है आपके भीतर परमात्मा से कुछ मांगने की, तो परमात्मा आपकी प्रार्थना को अस्वीकार कर देता है। और फिर आप क्या कहते हो, अरे परमात्मा तो है ही नहीं, परमात्मा को गालियां देते हो, परमात्मा क्रूर है, परमात्मा दुष्ट है, परमात्मा मेरे लिए कुछ नहीं करता। आपने मांगते ही ऐसी चीजें हो जो आपकी योग्यता नहीं है। आचार्य जी एक बार बोलना चाहूंगा, सुनेर सिंह नाम है। मैंने वही चीज मांगी थी जो मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने गलत जगह पे मांगी थी आचार्य जी। जैसे साईं बाबा का आपने जिक्र किया था, मैंने गलत जगह मांगी थी। मैं आ रहा हूं उसी तरफ आ रहा हूं। तो परम पिता परमात्मा से हमें वह मांगना है जिसकी हमारी योग्यता है, परमात्मा दे देता है। अब यही युवक, जैसे सुमेर सिंह जी ने कहा, हमने गलत जगह मांग ली थी, बिल्कुल सही। आप यही मोटरसाइकिल, आपके भीतर योग्यता आ जाए, आप 18 साल के हो जाओ और यही मोटरसाइकिल आप जाके पड़ोसी से मांग लो, पिताजी मुझे मोटरसाइकिल दे दो, दे देगा? अरे वो आपका पिता है ही नहीं, वो क्या देगा? अपने पिता से मांगोगे तो मिलेगी। तो उस परम पिता परमेश्वर को छोड़कर, या अपना पिता दिख नहीं रहा घर में कहीं, अब पिताजी की एक तस्वीर रखी हुई है, उस तस्वीर के पास जाके खड़े होके मांग लो, पिताजी मुझे मोटरसाइकिल दे दो, दे देगी वो तस्वीर? नहीं, वो तो पिता का प्रतीक है, वो तो पिता को बताने के लिए है कि पिता ऐसा दिखता है, पिता के ये गुण है, ये कर्म है, ये स्वभाव है। और इसी तरह हम परम पिता परमात्मा, उस निराकार परमात्मा को छोड़कर उसकी मूर्तियों, उसकी तस्वीरों से मांगते हैं, अंधविश्वास को मांगते हैं। हम परमात्मा का ध्यान या हुआ है, इसलिए तो प्रतीक है उस परम पिता परमात्मा का। प्रतीकों से मांगेगे तो नहीं मिलेगा, उसी से मांगना पड़ेगा, और उससे मांगने के लिए उससे जुड़ना पड़ेगा। तो हम धारणा तक आए, हमने उसके नाम का उच्चारण किया, हमने उसकी गुणों का वर्णन किया, स्तुति की, तो परमात्मा से तो जुड़े हैं हम, योग्यता तो हमने अर्जित की है। तो फिर हमें क्यों नहीं मिलता, ये विचार करते हैं। अब ये जो बालक है, ये 18 साल का हो गया, 18 का नहीं, ये 21 साल का हो गया। इसने बीटेक भी कर ली और बीटेक में टॉप कर लिया, शरीर भी बना लिया। अब ये अपने पिता के पास आता है, पिताजी आपने कहा था ना पहले बड़ा हो जा तब दिलवाऊंगा। अब देखो पिताजी, ग्रेजुएशन में टॉप कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, शरीर भी बना लिया, और ये देखो मैंने तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया। अब तो मेरी प्रार्थना पूरी करोगे, अब तो मोटरसाइकिल दिलवाओगे? तो पिता कहता, हाँ बेटा दिलवाऊंगा, अब क्यों नहीं दिलवाऊंगा, बता चल मेरे साथ, कौन सी लेनी है? तो ये बेटा कहता है, पिताजी मुझे ना हार्ले डेविडसन चाहिए। अब पिता है एक सरकारी नौकर, 50-60 हजार की सैलरी है, घर में 3-4 बच्चे और हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, प्रार्थनाएं पूरी होंगी या फिर से अस्वीकार कर दी जाएगी? 3 लाख अस्वीकार होगी गुरुजी। 10 लाख से तो शुरू होती है हार्ले डेविडसन, कहां से स्वीकार कर लेगा पिता इसकी प्रार्थना? और वैसा ही हमारे साथ हो रहा है। उस परम पिता परमात्मा से हम वह वस्तु मांगते हैं जो उसके नियमों के विरुद्ध है। परमात्मा कहता है, मैंने इस ब्रह्मांड को कर्म फल के सिद्धांत से बनाया है, एक्शन रिएक्शन के सिद्धांत से बनाया है। हर चीज को अनुशासन में चलाता हूं ब्रह्मांड की, और तूने अगर कोई ऐसी चीज मांगी जो इस ब्रह्मांड के अनुशासन के विरुद्ध जाती हो, तू लाख मांगता रहे, तुझे कभी नहीं मिलेगी। तू कितना ही हो, परंतु मेरे अनुशासन के विरुद्ध अगर जाएगा तो तुझे वह वस्तु कभी नहीं मिलेगी। और हम यही करते चले आ रहे हैं, परमात्मा से वो चीजें मांगते हैं जो परमात्मा के अनुशासन के विरुद्ध हो। अरे परम पिता परमात्मा से हम क्या मांगते हैं? परमात्मा मेरी लॉटरी निकाल दो, परमात्मा मुझे युद्ध में विजय दे दो, परमात्मा मुझे इसका प्रेम दे दो, परमात्मा मेरी नौकरी वहां लगवा दो। अरे परमात्मा कहता है, इन सब कार्यों को प्राप्त करने के लिए मैंने कर्म का अनुशासन बनाया है, तुझे कर्म करना पड़ेगा।
कर्म कर, उसके बाद अगर तू मांगता है तो मैं तेरी सहायता कर सकता हूं। और तूने कर्म ही नहीं किया, तूने अनुशासन में जीवन को नहीं जिया और उठा के कुछ भी बीच में से मांग लिया, ऐसे नहीं चलने वाला। परम पिता परमात्मा वह नहीं देता जो उसके अनुशासन के विरुद्ध हो। आप परमात्मा से क्यों, हे परमात्मा मुझे घर लेना है, मुझे 10 लाख रुपए दे दे, 20 लाख रुपए दे दे, परमात्मा कभी नहीं देगा। तो फिर क्या मांगना है, क्योंकि फिर से प्रार्थनाएं अधूरी हो जाती हैं, अनसुनी हो जाती हैं। तो परमात्मा से कैसी प्रार्थनाएं करनी है, तो याद रखना ऋषियों ने प्रार्थनाएं करके बताई हैं। हमारे वेदों में जो साम वेद है ना, ये उन्हीं प्रार्थनाओं के बारे में है। साम वेद पूरा प्रार्थना कांड है। इनमें परमात्मा से कैसे प्रार्थना की जाती है उसी के बारे में बताया गया है। और इन सभी प्रार्थनाओं में जो वेद के समस्त वेदों में जो प्रार्थनाएं हैं परमात्मा के, उन समस्त प्रार्थनाओं में जो सबसे सुंदर सबसे लॉजिकल प्रार्थना संसार में है उसे कहते हैं गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋषि कहते हैं करके देखो प्रार्थना, मजाल है जो किसी की पूरी ना हो। बस परमात्मा से जुड़कर मांगनी है। और जानते हुए प्रार्थना क्या है, इस वेद मंत्र का अर्थ क्या है? इसके अर्थों में कहा गया, हे तेजस्वी परमात्मा, हे परम तेजस्वी परमात्मा, मुझे आपका तेज धारण करना है। कृपया करके अपनी बुद्धि को, अपने तेज को मुझे दीजिए। मैं आपके ज्ञान को, आपके तेज को धारण करना चाहता हूं, ताकि कारण भी बताना है। एक पुत्र ने कहा पिताजी 1 लाख रुपए दीजिए। पिता ने कहा बेटा कारण बता क्यों चाहिए। पुत्र ने कहा पिताजी उड़ाने हैं, जुए में उड़ाने हैं। पिता मना कर देगा। और इसने कहा पिताजी करियर बनाना है, कोचिंग में जाना है, IAS ऑफिसर बनना है, खर्चा करना पड़ेगा। तो पिता कहेगा हाँ बेटा बात तो लॉजिकल, ले ले। तो इसी तरह हम परमात्मा के तेज को मांगते हैं, परमात्मा के ज्ञान को मांगते हैं, उसकी चेतना को मांगते हैं, उसके बल को मांगते हैं। पर परमात्मा कहता है कारण क्यों मांग रहा है। तो हम इन प्रार्थनाओं में कहते हैं हे परमात्मा, हे परम तेजस्वी परमात्मा, मुझे अपना तेज दीजिए ताकि मैं सन्मार्ग में चल सकूं, ताकि मैं संसार में भूल कर भी अन्याय के पथ पर ना चलूं, ताकि मैं शत्रुओं को शत्रु और मित्र को मित्र देखूं, ताकि मैं संसार में बुद्धि पूर्वक कार्य कर सकूं। तो परमात्मा कहता है तथास्तु, तेरी ये प्रार्थना पूर्ण होती है। तो याद रखना प्रार्थनाएं लॉजिकल होनी चाहिए। अगर हमें धन की जरूरत है, हमें अगर मकान बनाना है, मकान की जरूरत है, तो मकान नहीं मांगना है, धन नहीं मांगना है, कार नहीं मांगनी है। हे परमात्मा मुझे धन चाहिए, मैं इस धन को कैसे अर्जित करूं अपने जीवन में, मुझे वह रास्ता दिखा परमात्मा, मुझे वह मार्ग बता, कैसे मैं पुरुषार्थ के द्वारा अपने जीवन में धन को पैदा कर सकूं। परमात्मा आपको सूत्र देगा, रास्ते देगा, आपकी बुद्धि में आइडियाज देना शुरू कर देगा, अगर आपके भीतर योग्यता भी है तो ये थी कुछ सिचुएशंस जिसके कारण प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती। इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ाइए। और योग्यता क्या है? परमात्मा से जुड़ना। अब तक हम परमात्मा से जुड़ते चले आए, हमने प्राणायाम किया, हमने यम और नियम का पालन किया, हमने प्राणायाम किया, आसन में बैठकर स्थिर हो गए, उसके बाद प्रत्याहार किया, इंद्रियों को मजबूत बनाया, उसके बाद धारणा अर्थात परमात्मा से जुड़े, प्रेममय होके जुड़े। तो योग्यता तो पूरी की है हमने। अब इस स्टेज पर आकर स्टूपिड प्रार्थनाएं, लॉजिकल प्रार्थनाएं करनी है, तर्क पूर्वक बुद्धि पूर्वक प्रार्थनाएं करनी है। और फिर देखिए कैसे प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती। हाँ पूरी होती हैं। परमात्मा आपको बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, तर्क देता है, विवेक देता है, अभय देता है, अभय रास्ते दिखाता है। यही मांगना है हमें परमात्मा से। तो ये था धारणा का अंतिम बिंदु। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। गुरु जी जो आपने प्रार्थना बताई है, कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे चित्त के बारे में आपने बताया था, बल के बारे में। जी परमात्मा से यही प्रार्थना करनी है, हे परमात्मा आप परम तेजस्वी हो, मुझे आपका तेज चाहिए। हे परमात्मा आप सर्वज्ञ हो, मुझे भी थोड़ा ज्ञान दीजिए। हे परमात्मा आप परम चेतन तत्व हो, मेरी चेतना से जुड़कर मेरी चेतना को ऊपर उठाइए। हे परमात्मा
मुझे थोड़ा अभय दीजिए, मेरे भीतर डर ना लगे। मैं जब भी अच्छा कार्य करूं मेरे भीतर उत्साह भर दीजिए, पर मैं जब भी गलत कार्य करूं मुझे डरा दीजिए, भीतर से भय पैदा कर दीजिए गलत कार्य करते समय। हे परमात्मा, मुझे अपनी प्रेरणाओं से जोड़े रखिए, मुझे अपने आप से कभी दूर ना कीजिए, आपके बोध में हमेशा रहूं। जब भी कोई कार्य करूं हमेशा आपका ध्यान रहे। गलत कार्य करूं तो डर पैदा हो जाए और अच्छा कार्य करूं तो मन में उत्साह पैदा हो जाए। और जब हम परमात्मा से प्रार्थनाओं से जुड़े रहते थे और अच्छा कार्य करते थे और मृत्यु भी सामने आ जाती तो डर नहीं लगता था। वीर हकीकत राय 14 साल का बालक, उसने अपनी गर्दन कटवा ली। काजी कहता है मुसलमान बन जा, बच जाएगी तेरी गर्दन। तो जानते हो वो 14 साल का बालक क्या कहता है? काजी, क्या मुसलमान बनने के बाद तो गारंटी देता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा? इतना प्यारा उत्तर, इतना प्यारा प्रश्न संसार में कोई बालक आज तक नहीं पूछ पाया। वो कहता है गारंटी दे कि मैं मुसलमान बन जाऊं तो मुझे जीवन में कभी मृत्यु नहीं आएगी, और अगर मुसलमान बनने के बाद भी जीवन में मृत्यु है तो मैं मुसलमान बनकर क्यों मरूं? 50 साल बाद क्यों, मैं आज ही मरने के लिए तैयार हूं, पर सनातन धर्मी बनकर ही मरूंगा। ये चेतना का स्तर, ये निर्भयता, ये अभय कहां से आता है? जब छोटे छोटे बालक भी इस देश के परमात्मा की चेतना से जुड़े रहते थे। तो आइए अपनी चेतना को परमात्मा की चेतना से जोड़कर परमात्मा के बोध में हमेशा जीवन को जिए। तैयार हैं सभी? जय गुरु जी। आचार्य जी तैयार जो करते हैं 5वें दिन से दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? संकल्प, फिर से संकल्प लीजिए, फिर से दृढ़ निश्चय लीजिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं ना, आपके बच्चे आपके संकल्पों से सीख रहे हैं। एक समय था जब मैं सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था, दारू पीता था। क्यों छोड़ दी? क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरे बच्चे भी ऐसे बने, छोड़ दी उनके लिए। तो आप भी दृढ़ संकल्पवादी बनिए ताकि आपके बच्चे कहें कि अरे मेरी माँ ऐसी है, मेरे पिता ऐसे हैं। जानते हो मेरा बेटा एक दिन मुझसे क्या कहता है? कहता पापा मुझे आप क्यों अच्छे लगते हो? मैंने कहा क्यों बेटा? कहता क्योंकि जो प्रॉमिस आप करते हो ना उसे निभाते हो। मेरा हृदय चौड़ा हो गया और वो कहता मैं भी आज के बाद जो प्रॉमिस करूंगा आपसे उसे निभाऊंगा। तो याद रखना, आप जैसे बनोगे ना वैसी संतानें बनेंगी। तो आप दृढ़ निश्चय बनिए, आपकी संतानें भी आपके पद चिन्हों पर चलेगी। आइए अगले बिंदु पर ले चलता हूं मैं आपको। धारणा के बाद अगला बिंदु है ध्यान। धारणा और ध्यान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। बस अंतर कितना है, जब हम धारणा में बैठते हैं तो कई बार ध्यान टूट जाता है, हमारी एकाग्रता नष्ट हो जाती है। एक बार हुआ मेरे साथ, ऐसे ही मैं बैठा रहा और पता चला दिमाग में ऑफिस की टेंशन चल रही थी। आधे घंटे तक बैठा रहा, आधा घंटा वेस्ट हो गया। इसे कहते हैं धारणा। जब ध्यान टूटेगा एकाग्रता भंग होगी। पर एक समय ऐसा आएगा जब एकाग्रता टूटेगी नहीं। आप आधा घंटा बैठे हो तो परमात्मा की चेतना से जुड़कर ही बैठे रहोगे। इसे कहते हैं ध्यान। ध्यान में कोई डोरबेल भी बजाएगा ना तो ध्यान नहीं टूटता। कोई शोर भी करेगा, टीवी भी चल रहा होगा तो भी आपकी एकाग्रता एक चित बनी रहेगी। इसे ही कहते हैं ध्यान। यानी धारणा का दृढ़ स्वरूप, मजबूत स्वरूप ही ध्यान है। समाधि, अंतिम बिंदु समाधि। समाधि क्या होती है? धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एक ही हैं, अलग है ही नहीं। बस छोटा सा अंतर है तीनों में। धारणा कमजोर होती है, टूटती है। ध्यान उससे अधिक मजबूत होता है पर थोड़ी देर बाद ये भी टूट जाता है। और समाधि की अवस्था होती है बहुत दृढ़, ये नहीं टूटती जल्दी से। लोग 20-20 दिन तक समाधि में चले जाते थे, इतनी समाधि होती, इतनी गहरी। और समाधि की अवस्था में अनुभूति जानते हो कैसी होती है? परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और परमात्मा से मांगते नहीं है, परमात्मा से साक्षात्कार जब परमात्मा से होता है तो परमात्मा कहता है तूने इतनी योग्यता अर्जित की, तूने इतना प्रेम मुझसे किया, कुछ मांगना नहीं, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा। और ऐसी अवस्था में हमारी आत्मा को क्या अनुभव होता है? परमात्मा का इतना प्रेम मिल रहा है, इतनी स्वतंत्रता, इतनी शक्ति, इतना ज्ञान
तो आत्मा को ऐसा लगता है जैसे मैं ही परमात्मा हूं। और समाधि की अवस्था में ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्मस्मि, जैसे मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। परंतु समाधि कितने समय तक चलेगी? 10, 15, 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा बस। और किसके माध्यम से समाधि में बैठा है मनुष्य? शरीर के माध्यम से। और शरीर की एक सीमा है, शरीर का एक सामर्थ्य है। शरीर का सामर्थ्य टूटने लगता है, भूख प्यास तड़प के कारण शरीर कमजोर होने लगता है। तो वो जो चेतना परमात्मा में डूबी हुई थी, वो जो परमात्मा की बोध में डूबी हुई थी आत्मा, वह परमात्मा के बोध को छोड़कर फिर से शरीर के बोध में लौट आती है। और जब शरीर के ध्यान में वापस आती है आत्मा, तब आत्मा कह उठती है, मनुष्य कह उठता है, जब तक समाधि में था ऐसा लगता था जैसे मैं ही ब्रह्म हूं, पर मैं हूं नहीं ब्रह्म, मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं तो एक आत्मा हूं, जीवात्मा हूं। मेरा सामर्थ्य कम है, मेरा ज्ञान कम है। और परमात्मा का ज्ञान, उसका सामर्थ्य अनंत है। मैं परमात्मा से जुड़ सकता हूं और जुड़कर अपने ज्ञान को, सामर्थ्य को बढ़ा सकता हूं, पर मैं परमात्मा कभी नहीं हो सकता। परमात्मा एक अलग सत्ता है, मैं एक अलग सत्ता हूं। मैं परमात्मा से जुड़ सकता हूं, पर मैं कभी परमात्मा नहीं हो सकता। समाधि से निकलने के बाद ऋषियों ने संसार को बताया कि समाधि अवस्था में ऐसा लगता है जैसे मैं ही ब्रह्म हूं, पर मैं हूं नहीं ब्रह्म, मैं तो आत्मा हूं और वह परम आत्मा है। ये था समाधि तक बिंदु, अष्टांग योग का अंतिम बिंदु समाधि। मैंने समझाने का प्रयास किया। कोई प्रश्न हो आपके मन में, पूछ लीजिए। हाँ, मैं ना जब धारणा करते हैं और फिर ध्यान करते हैं, उसके बीच में एक अवस्था आती है जब हमें ऐसा लगता है कि नींद आ रही है। तो हाँ, तो वो नींद आ रही है या फिर वो ध्यान लग रहा है, उसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। देखिए, ध्यान में आता है सजगता, कॉन्शियसनेस, और नींद में क्या आती है? बेहोशी। तो नींद क्यों है आपके ध्यान करते समय? क्योंकि हमारे शरीर में बरसों से जमा है तमस, टॉक्सिन्स, उसके कारण नींद आती है। गारंटी देता हूं, जिन्हें भी नींद ना, मुझे भी आती थी, अगर आपने अपनी डाइट को बदल दिया, अल्पाहारी हो गए, स्पेशली वो लोग जिनकी आयु 30-35 से ज्यादा है, उन्हें तो दिन में अधिक भोजन करना ही नहीं चाहिए अपने जीवन में। अल्पाहारी बनो। मेरी आयु लगभग 44-45। मैं पिछले लगभग 7-8 सालों से शाम का भोजन बंद कर रखा है और शुद्ध चीजों का सेवन करना है। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए घी का सेवन करना है। मैं क्लास के बाद गर्म पानी में घी पीकर सोऊंगा, तो ये आपके शरीर को डिटॉक्स करेगा, तमस को हटाएगा और आपके शरीर में स्फूर्ति और ताजगी हमेशा बनी रहेगी। तो अपनी डाइट को कंट्रोल कीजिए। ध्यान करते समय बेहोशी नहीं आएगी, बल्कि सजगता का अनुभव होगा और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब मन नहीं करेगा आंखें खोलने का। अन्य कोई प्रश्न? हाँ आचार्य जी, ये पूछना था, जैसे हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं जी, तो आपने जो अर्थ बताया था उसी अर्थ के साथ, उसी भाव के साथ करते हैं, फिर भी एक मोड़ आता है जिसमें जब हम भटक जाते हैं, कोई बात, उद्देश्य ही भटक जाते हैं। मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, ऋषि पतंजलि कहते हैं भटकाव तो आएगा, मनुष्य हो तो भटकोगे, पर भटकाव कितनी देर तक? इतनी देर तक कि गेंद नीचे गिरे और फिर उठ जाए। तो कोई बात नहीं, भटकाव आएगा, अगले दिन फिर से अभ्यास करो। भटकना तो है, अगर भटकाव नहीं आता तो मैं ऋषि बन जाता, अब तक आप भी ऋषि बन जाते। पर जो इन भटकाव के बावजूद भी लगातार प्रयास करता चला जाता है, बार बार प्रयास करता जाता है, उसी के जीवन में परमात्मा की प्राप्ति होती है। हम बार बार गिरेंगे, हम बार बार भटकेंगे, पर हमें हर बार उठना है, हर बार चल पड़ना है। तो ये आपको करना है, इसका ध्यान रखिए। तो यहां तक जो बिंदु है ये है समाधि। तो समाधि का साक्षात्कार मुझे नहीं है, पर हाँ ऋषियों का जो अनुभव है वो मैंने आपको बताया। अगर समाधि तक आपको सिद्धांत समझ में आए हैं तो मैं आपको अगले बिंदु की तरफ ले चलता हूं। जी आचार्य जी बताइए। आइए अगले बिंदु तक आपको ले चलता हूं। इसके बाद, समाधि के बाद एक अगला बिंदु है, वो आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, मैंने अष्टांग योग को पूरा एक्सप्लेन किया, हर एक बिंदु को एक्सप्लेन किया, अष्टांग योग को हर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। पर अब मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं।
योग क्या है मैंने समझा दिया आपको, पर धर्म क्या है ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। धर्म किसे कहते हैं? कोई सदस्य बताना चाहे? धर्म धर्म इसको कहते हैं कि धर्म के लिए कुछ भी गलत बोलना पड़ेगा तो बोल सकते हैं, इसको धर्म बोलते हैं। जो गाय वाली बात किया था वो। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म के 10 लक्षण हैं आचार्य जी, मनुस्मृति में बताए। गुरुजी, कर्मों का मतलब पालन करना, जैसे राम भगवान ने वो पालन किया 14 साल वनवास को, पांडवों ने भी किया, तो पालन करना क्या धर्म धारण करने वो धर्म है। धर्म मतलब आस्था होती है, मार्ग पे चलना धर्म है। गुरुजी धर्म मतलब अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह। स्क्रीन पर दिख रही हैं आपको धर्म की परिभाषाएं? ये सारी धर्म की परिभाषाएं हैं, धर्म के लक्षण हैं, धर्म की बातें हैं। परंतु जी मेरे हिसाब से तो युधिष्ठिर को धर्मराज कहने लगे तो उसने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं हमेशा सत्य बोलूंगा, तो जो सत्य बोलेगा वही धर्म की परिभाषा हो सकती है। और जरूरत पड़े झूठ बोलने की, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। ये आचार्य जी मनुस्मृति जो पढ़ेगा उसी को पता लगता है धर्म के। मनुस्मृति में धर्म के लक्षण दिए हुए हैं, परिभाषा नहीं दी हुई है। मनुस्मृति कहती है जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है उसके भीतर क्षमा, दमो, अस्ते, शोच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। उसके भीतर ये लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। पर धर्म क्या है जिसको धारण करने से धर्म के लक्षण दिखाई देते हैं, वो परिभाषा ऋषि मनु ने नहीं बताई। तो इसीलिए मैंने पूछा धर्म क्या है? लक्षण अलग होते हैं, परिभाषा अलग होती है। तो धर्म क्या स्वयं परमात्मा? गुरुजी जो पाकिस्तान में था ना, वो जो इसको भी धर्म निभाया वही बोलते हैं, इसका नाम भूल। अगर आपको धर्म की परिभाषा न्यायपूर्ण जीवन यापन ही धर्म है। धर्म की म्यूट कर लीजिए। अगर धर्म की परिभाषा नहीं पता, कंफ्यूजन है तो खुलकर बताइए, और परिभाषा पता है तो परिभाषा बताइए, पर लक्षण नहीं। तो आइए आप ही बताइए आप बताइए। मैं आपको लॉजिकली समझाने का प्रयास करता हूं धर्म किसे कहते हैं। हाँ, कुछ ऋषियों ने, आचार्यों ने, महामानवों ने कहा धर्म की रक्षा करो, धर्मो रक्षति रक्षिता है, धर्म की रक्षा करो तो ये तुम्हारी रक्षा करेगा। पर धर्म क्या है ये नहीं बताया। कुछ लोग कहते हैं जिसे धारण किया जाए वह धर्म है, पर क्या धारण किया जाए, क्या है धारण करने योग्य, ये भी नहीं बताया। कुछ कहते हैं यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सह धर्म, अर्थात धर्म वह है जिसके धारण करने से निश्रेयस की सिद्धि होती है, अभ्युदय होता है, जीवन में कल्याण आता है, सुख आता है। पर क्या है जिसे धारण करने से जीवन में सुख आता है? वह धर्म क्या है जिसके होने से 10 लक्षण धर्म के दिखने लगते हैं, ये हमें नहीं पता। तो हमें पता करना है धर्म किसे कहते हैं जिसके धारण करने से जीवन में सुख आता है। आइए वह समझ लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो हमने योग पर चर्चाएं की हैं, मैंने आपसे ये भी बताया था कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है, जो मन की वृत्ति है, वो यम और नियम है। यम और नियम के अनुसार हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर आप आज्ञा दें, आपको लगे ये लॉजिकली सही है, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि यम और नियम अनुसार, नियमों के अनुसार ही जीवन जीना धर्म है? क्या लगता है, सही परिभाषा है धर्म की या गलत है? बिल्कुल सही है महाराज जी, सही है आचार्य जी। और वेद मार्ग पर चलना धर्म है। रटी हुई विद्या नहीं। अभी मैं लॉजिक से आगे बढ़ रहा हूं, तो मैं आपसे खुद पूछ रहा हूं सही की गलत। सही और नियम यम और नियम के अनुसार जीवन आचार्य जी सही है, सही है। आवाज कट रही है, फिर से बोलिएगा। हाँ, सभी सदस्य म्यूट कर लीजिए। मैंने एक परिभाषा दी है लॉजिकली, यम और नियम, ये 2 बिंदु हमें ऋषियों ने दिए हैं।
इनके अनुसार जीवन जीना ही धर्म है। अच्छा, ये जो दो बिंदु हैं ये क्या बताते हैं? ये हमें न्याय के मार्ग पर चलना सिखाते हैं, न्याय की स्थापना करना सिखाते हैं। तो क्या मैं इसे ऐसा कह सकता हूं, न्यायपूर्ण जीवन जीना ही धर्म है, या यूं कहूं न्याय के मार्ग पर चलना ही धर्म है? परिभाषा क्या लग रहा है, गलत है कि सही है? हाँ, उत्तर देके तुरंत म्यूट कर लीजिए। तो परिभाषा सही लग रही है, परंतु मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक व्यक्ति जो प्राणायाम नहीं करता, जो ऋषियों की ज्ञान से जुड़ने का प्रयास नहीं करता, ईश्वर से जुड़ने का प्रयास नहीं करता, मैं जानना चाहता हूं क्या वह अपनी बुद्धि के स्तर को बढ़ा सकता है? जब नहीं बढ़ाएगा तो वह कब तक न्याय के मार्ग पर चलेगा? एक दिन अन्याय कर देगा, बुद्धिहीन व्यक्ति अन्याय कर देता है। तो केवल ये कहूं कि न्याय के मार्ग पर चलना धर्म है तो अधूरा है, क्योंकि न्याय के मार्ग पर तब चलेगा जब परमात्मा से जुड़ेगा। तो क्या मैं इसे ऐसा कह दूं कि यम नियम ही नहीं, अरे आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के सभी अंगों का पालन करते हुए जीना ही धर्म है, या यूं कहूं योगमय जीवन जीना ही धर्म है? गलत है परिभाषा की सही है? ये बिल्कुल सही आचार्य जी, 100% अच्छा, योग में जो ज्ञान, योग के पथ पर हमें चलना किसने सिखाया? ये सिखाया हमें ऋषि पतंजलि ने। और ऋषि पतंजलि जैसे लाखों ऋषि हुए हैं, उन लाखों ऋषियों में से कुछ के ग्रंथ आज हमारे गुरुकुलों में हमें पढ़ाए जाते हैं। जैसे 6 दर्शन हैं, 11 उपनिषद हैं, 4 उपवेद हैं, 4 वेद हैं, अनेकों ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये सारा ज्ञान हमें ऋषियों ने दिया है समाधि अवस्था में। हमारे जीवन को उन्नत करने के लिए उन्होंने परमात्मा से जुड़कर परमात्मा का ज्ञान हमें दिया। तो क्या मैं इसे ऐसा कह सकता हूं कि ऋषियों के अनुसार, ऋषियों का अनुगामी बनकर जीवन जीना ही धर्म है? सही कि गलत? बिल्कुल सही कहा आचार्य जी, बिल्कुल सही है आचार्य जी। अच्छा, जो ज्ञान हमें ऋषियों ने दिया, ये ज्ञान ऋषि कहते हैं ये ज्ञान हमारा नहीं है भाई, इस पे हमारा पेटेंट ही नहीं है। ये ज्ञान तो हमने समाधि अवस्था में परमात्मा से प्राप्त किया है, और परमात्मा ने ये ज्ञान सृष्टि के आरंभ में वेदों के रूप में संसार को दिया। तो क्या मैं इसे ऐसा भी कह सकता हूं, वेदमय जीवन जीना या ईश्वरमय जीवन जीना, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन जीना, ईश्वर से जुड़कर जीवन जीना, वेदों से जुड़कर जीवन जीना ही धर्म है? गलत कि सही? यही परिभाषा बिल्कुल सही है आचार्य जी, सही। अच्छा, ये जो सारी परिभाषाएं मैंने दी हैं, बुद्धि पूर्वक विचार कीजिए, लॉजिकली सोचिए, ये परिभाषाएं अलग अलग हैं या एक ही परिभाषा के भिन्न भिन्न रूप हैं? एक ही परिभाषा के भिन्न रूप, एक ही परिभाषा के अनेक रूप। केवल आपको समझाने के लिए, ईश्वर में आधारित, केवल इसलिए ताकि आप परिभाषाओं को रटो नहीं बल्कि समझो। केवल इसीलिए मैंने एक परिभाषा को 7-8 तरीके से समझाया है। अब आप अच्छी तरह समझ गए धर्म किसे कहते हैं, योग किसे कहते हैं मैंने समझा दिया, धर्म किसे कहते हैं मैंने अच्छी तरह समझा दिया। अब संसार में कभी मत भूलना अपने जीवन में योग किसे कहते हैं और धर्म किसे कहते हैं। अब एक और परिभाषा आपसे जानना चाहता हूं, राष्ट्र किसे कहते हैं? कोई बताना चाहेंगे? नए सदस्य, पुराने सदस्य मौन रहेंगे, सिर्फ नए सदस्य बताएंगे राष्ट्र किसे कहते हैं? हम जिस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं उसकी जो भौगोलिक संरचना है उसे राष्ट्र जी। अन्य के लक्षण के साथ बनाया गया राष्ट्र जो है वो राष्ट्र कहलाता है जी। अन्य कोई सदस्य कोई राष्ट्रवादी संगठन में काम करते हों वो अच्छी तरह बता पाएंगे राष्ट्र किसे कहते हैं? आर्य समाज के, आरएसएस के जुड़े हुए कोई सदस्य राष्ट्र किसे कहते हैं? मुझे अनुमान है कि वह क्षेत्र जहां हमारी संस्कृति व्याप्त हो, हमारे संस्कार व्याप्त हो। जी जी बिल्कुल। अन्य कोई परिभाषा? क्षेत्र को कहा जाए। आप विचार करो, इस मीटिंग में 70-75 लोग हैं,
2-3 लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी नहीं, कंफ्यूजन। धर्म और एक ध्वज के नीचे ऐसी जगह जहाँ स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिले। जी, आइए विचार करते हैं, राष्ट्र किसे कहते हैं जानते हो? मैं 3 दिन से एक ही चीज पर फोकस कर रहा हूं, क्या? परिभाषाएं। अगर सनातन धर्मी परिभाषाओं को फिर से पुनर्जीवित कर ले, रिवाइव कर ले हम अपनी डेफिनेशंस को, तो फिर से हम अपने राष्ट्र और धर्म की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी राष्ट्र को मिटाना हो तो उसकी परिभाषाएं बिगाड़ दो, बस वो गलत परिभाषाओं में जिएगा। आइए अब जो मैं मुझे कभी मत भूलना, ये संसार की सबसे लॉजिकल परिभाषा है, जिसे आचार्यों ने, ऋषियों ने संसार को दिया। तो परिभाषा क्या है राष्ट्र की, समझ लीजिए। पर राष्ट्र उस भूखंड